आज का जो सेशन है एकदम बेसिक सेशन है। कल हमारा बड़ा बूट कैंप होगा और कल हम 3W रूल और इक्विटी पूरा सीखेंगे। 3W रूल सीखेंगे, उसके साथ हम स्विंग सीखेंगे, इंट्राडे सीखेंगे। बट आज उसका प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन का मतलब मैं एज्यूम करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको कमिटमेंट दी है कि मैं हर एक चीज को गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून मैंने बोला है कि मैं हर एक चीज को आपको लाइव में भी सिखाता हूँ, प्लस रिकॉर्डिंग तो है ही, प्लस हम प्रैक्टिस भी करते हैं। अनिल जी वेलकम। सुनील जी, अनिल जी। तो इसीलिए मैं ये बूट कैंप्स लेता रहता हूँ। जैसे मैंने आपको कई बार वीडियो डाले हैं कि हमारे एकेडमी में अलग अलग टाइप की लर्निंग है। आई होप यू नो दैट। मैं उसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा आज। कि हमारा टारगेट है इनकम सोर्स बनाना, और हमारा ये टाइम टेबल होता है सैटरडे संडे हमारा 2-3 बजे बुक कैम्प होता है। और दोपहर की बैचेस भी अभी चालू हो रहे हैं 1-2 दिन में। और हम अलग अलग तरीके से यहाँ पे पढ़ते हैं। ये रिकॉर्डेड बैचेस है, रिकॉर्डिंग्स है, प्लस ये लाइव बुट कैंप्स है। प्लस क्वेश्चन आंसर होते हैं रोज रात को, मंगलवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को, मंडे को। और प्लस ट्रेड मैराथन होता है, तो काफी बार काफी कुछ होता है। तो उसके बारे में मैंने क्लैरिटी वीडियो बनाया था, डॉक्यूमेंट शेयर किए थे, सब कुछ किया था। बट आज का जो टॉपिक है, मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ, क्योंकि ये तो काफी बार हो चुका है। आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही बेसिक है, बट वो क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर मार्केट, टॉपिक का नाम रहेगा शेयर मार्केट एंड वी। हमारा शेयर मार्केट से रिलेशन, ये टॉपिक है। बीच में मेरी बेटी आएगी, तब मुझे 1 मिनट के लिए दरवाजा खोलना पड़ेगा। मैं वीडियो बंद करके दरवाजा खोलूंगा। तो मैं पहले आपकी परमिशन ले रहा हूँ। जब भी शी विल कम, आई हैव टू ओपन द डोर, बट अदरवाइज अगला 1 घंटा अप्रोक्सीमेटली, अगला 1 से 1.5 घंटा, यू कैन से 70 मिनट्स, वी विल फोकस ऑन लर्निंग। और जैसे ही हमारा लर्निंग खत्म होगा, कोई भी डाउट होगा, आई विल टेक दोज डाउट्स। मैं डाउट्स भी ले लूंगा अगर कोई डाउट है तो। बट डाउट आज के टॉपिक के रिगार्डिंग ही पूछना। निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स के बारे में आज मत पूछना, उसके लिए हमारा मंडे है, उसके लिए अलग सेशन है, उसके लिए मिलते ही रहते हैं। हम आज का बुट कैंप आज के सब्जेक्ट के बारे में ही रखेंगे तो अच्छा है। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने बोला कि आज एकदम बेसिक से चालू होगा और बेसिक शुरुआत होगी। और कल का जो संडे का जो सेशन होगा, वो थोड़ा बड़ा सेशन होगा। उसके अंदर हम इंट्राडे, स्विंग, 3W रूल और काफी कुछ सीखेंगे। आज थोड़ा सा बेसिक से चालू करते हैं। कल के सेशन में पहले 3W रूल सीखेंगे और फिर स्विंग और इंट्राडे सीखेंगे। और हो सके तो स्कैल्पिंग का भी बात कर लेंगे। अगर सी वी आर लाइक अ फैमिली, हम तो रोज ही मिलते हैं। तो अगर कल टाइम कम गिर गया तो हम मंडे क्वेश्चन आंसर से पहले वी कैन लर्न दैट स्कैल्पिंग थिंग। तो बट कल कल मेनली फोकस ट्रेडिंग सिस्टम्स पे होगा। नाउ आज की बात करते हैं, डे 1। शेयर मार्केट के बारे में पहले समझ लेते हैं। शेयर मार्केट लगभग 1612 में एम्स्टरडेम्स में, नीदरलैंड्स में चालू हुआ, 400 साल पहले। लोगों को विश्वास नहीं होगा, आप गूगल करके देख लो। शेयर मार्केट की शुरुआत 400 साल पहले हुई है। और वहां पे जो खेती करते थे और जो कंपनी चलती थी, वहां पे भी बिजनेस चलते थे, तो उनके उन्होंने शेयर मार्केट 400 साल पहले चालू किया। हमारे यहाँ पे बहुत लेट चालू हुआ। बट कोई बात नहीं, आज हमारा जो मार्केट है दुनिया का सबसे बढ़िया मार्केट है। और हमारी इकोनॉमी दुनिया की बेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है, वो बहुत खुशी की बात है। तो शेयर मार्केट क्या होता है, ये पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता। तो वहां से शुरुआत कर रहा हूँ। आपको पता है कि अलग अलग टाइप की कंपनीज होती है। कि जैसे कि एक प्रोपराइटरी होती है, प्रोपराइटरशिप कंपनी होती है। उसके बाद में एक पार्टनरशिप होती है, राइट। आपको पता होगा कि दो लोग, दो या ज्यादा लोग आते हैं तो पार्टनरशिप बनते हैं। फिर एलएलपी होती है, एलएलपी कंपनी बनती है। फिर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है, आपने सुना होगा। और फिर लिमिटेड कंपनी होती है, बड़ी कंपनी होती है, जैसे बजाज लिमिटेड, गोदरेज लिमिटेड। ओके, उसको एलटीडी करके हम लोग
शॉर्ट फॉर्म करते हैं, लिमिटेड कंपनी होती है, ये अलग अलग टाइप की कंपनी होती है। अभी इसमें से जो बड़ी कंपनी होती है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप आपके आजू बाजू में देखोगे तो आपको दिखेगा कि आपका जो बाइक या कार होगा वो मारुति का होगा या टाटा का होगा। आपका जो घड़ी होगा टाइटन का होगा। आप जो दवाई लेते हो ग्लेनमार्क की होगी या सिप्ला की होगी। आप कलर कलर निकालते हो, घर में पेंट निकालते हो तो एशियन पेंट्स का होगा। आप जो बैंक में जाते हो, आप बैंक में जाते हो, वो बैंक एक्सिस बैंक होगा या एसबीआई होगा, राइट। तो अ, बबलू जी, आई एम वेरी श्योर कि आवाज आ रहा है सबको। जस्ट कंफर्म, आवाज आ रहा है ना सबको? प्लीज कंफर्म चैट बॉक्स में। बाकी सबको आवाज आ रहा है ना? यस, यस। आवाज आ रहा है? आपके यहाँ पे कोई इश्यू होगा बबलू शर्मा जी? यस, आवाज आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है जो हमारे आसपास सभी जगह दिखती है, ये कंपनी ग्रो करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है ना, अब ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसका मतलब इंडिया का मार्केट अभी बहुत उसकी ग्रोथ बाकी है। तो अभी भी कुछ दिनों पहले मैं पढ़ रहा था कि डीमार्ट जैसा बड़ा ब्रांड है, उसके 700 या 800 सिर्फ आउटलेट है इंडिया में। हजारों आउटलेट आएंगे। और तो ये सारी कंपनी ग्रो होना चाहती है, और ग्रो क्यों नहीं होंगी, क्योंकि इंडिया का मार्केट बढ़ रहा है, इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस है। तो इंडिया में बहुत ज्यादा बिजनेस है। तो ये सारी कंपनी ग्रो करना चाहती है, राइट। तो सपोज एक कंपनी है, वो ग्रो करना चाहती है, कैपिटल बढ़ाना चाहती है, तो वो क्या करती है? वो गवर्नमेंट को अप्रोच करती है कि हमें मार्केट से, यानी लोगों से कैपिटल लेना है। लोगों से कैपिटल लेना है और हम उनको शेयर भी देंगे उसका। प्रॉफिट होगा प्रॉफिट, लॉस होगा लॉस। जो लोगों को इंटरेस्ट है वो लोग हमारे कंपनी के अंदर, हमारे प्रोडक्ट के अंदर, सर्विस के अंदर, बेसिकली कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट एक, जैसे आपको पता है ना, आरबीआई होता है, तो आरबीआई के अंडर अलग अलग बैंक होते हैं। आरबीआई के अंडर एचडीएफसी भी होता है, एसबीआई भी होता है, आईसीआईसी भी होता है। वैसे गवर्नमेंट क्या करता है कि सेबी, सेबी नाम की एक बॉडी बनाता है, और इसके अंडर पहले एक्सचेंजेस आते हैं, जैसे एनएससी, बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एमसीएक्स भी आता है अलग से। एमसीएक्स जो होता है, दैट इज फॉर गोल्ड। गोल्ड जो होता है ना, गोल्ड है, सिल्वर है, नेचुरल गैस है, उसका ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टिंग करना है, उसके लिए है। बट मेनली दिल्ली में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और मुंबई में बीएससी है। ये गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। तो अभी क्या होता है कि ये जो कंपनीज होती है जो लोगों से पैसा लेके बढ़ना चाहती है, वो लोग अपने आप को यहाँ पे प्राइमरी मार्केट में लिस्टिंग करते हैं। जैसे आप अकाउंट खोलते हो, वैसे ये एनएससी बीएससी पे उनका अकाउंट खुलता है। तो ये कंपनी यहाँ पे लिस्ट हो जाती है, आईपीओ निकलता है, और फिर जो इन्वेस्टर लोग रहते हैं या ट्रेडर लोग रहते हैं, ये कंपनी में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इतना सिंपल कंसेप्ट है। अभी अगर आप एक आम आदमी हो, तो हमें अगर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना है, तो डायरेक्टली तो कंपनी का शेयर नहीं खरीद सकते ना जाके कहीं से। तो हमें ये स्टॉक एक्सचेंजेस है, एनएससी और बीएससी, यहाँ पे ही ये खरीदारी या बिक्री करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? सेबी के अंडर अलग अलग ब्रोकर होते हैं। जैसे आपने सुना रहेगा शेर खान, रेलिगेयर, एंजल, जीरोदा, अपस्टॉक। तो ये इट इज लाइक अ बैंक। ये बैंक की तरह है। जैसे बैंक में आप आपका खाता खोलते हो ना, वैसे ही यहाँ पे आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। मुझे लगता है 90% लोगों को ये पता है, बट फिर भी मेरा काम है आपको ये समझाना। इसके लिए मैं आपको एक बार ये समझा रहा हूँ, क्योंकि कोई एक आदमी होगा जिसको नहीं पता, पर मेरा काम है ना उसको बताना।
या तो ये डीमैट अकाउंट हो जाता है। तो आप एक ब्रोकर के पास एक अकाउंट खोल सकते हो, कोई भी एक इंडिविजुअल। जैसे आप आईसीआईसीआई बैंक में एक ही सेविंग अकाउंट खोल सकते हो, आप आईसीआईसीआई बैंक में चार सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते हो। वैसे ही आप एक ब्रोकर के पास एक ही अकाउंट खोल सकते हो, पर जैसे कि आईसीआईसीआई में मेरा सेविंग अकाउंट है, बट मैं एसबीआई में खोल सकता हूँ, एचडीएफसी में खोल सकता हूँ अलग सेविंग अकाउंट, उसमें क्या हुआ। करूर में खोल सकता हूँ, मुझे खोलना है जो बैंक में करना है, कोटक में खोल सकता हूँ अलग सेविंग अकाउंट। तो वैसे ही आप कितने भी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खोल सकते हो। आपके पास जीरोधा का अकाउंट है, आपके पास एम स्टॉक का अकाउंट है, आप स्टॉक का अकाउंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अलग अलग लोगों के पास अलग अलग डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। तो जब आपको शेयर मार्केट में अपनी इन्वॉल्वमेंट करनी है या शेयर मार्केट में हिस्सा लेना है, तो आपको कोई ना कोई डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। और जैसे आप, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, आप अपस्टॉक्स में, जैसे मेरा अकाउंट है, या एम स्टॉक्स का भी अकाउंट है जिसमें ब्रोकरेज नहीं होता, अपस्टॉक्स में आपको दूसरा बेनिफिट होता है कि बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलता है। तो आप जैसे ही आपका अकाउंट खोलते हो, तो अकाउंट के साथ साथ आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट मिल जाता है, एक डीमैट अकाउंट मिल जाता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट। ये अनेक कनेक्टेड रहता है, और कनेक्टेड रहता है आपके बैंक अकाउंट को, आपका सेविंग अकाउंट। सपोज आपका सेविंग अकाउंट है आईसीआईसीआई में, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, आपका आईसीआईसीआई में सेविंग अकाउंट है। तो आप जब सपोज अभी अपस्टॉक में अकाउंट खोल रहे हो, तो आपका एक डीमैट अकाउंट रहेगा। आप कोई शेयर खरीदोगे कोई भी कंपनी का, तो ये यहाँ पे जाके बैठेगा। और सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए आपका ये अकाउंट, ये दोनों एक ही है वैसे। अगर शेयर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो तो डीमैट अकाउंट में जाएगा, वो सारा समझोगे आप। बट आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है, और कनेक्टेड डीमैट अकाउंट होता है, और आपके सेविंग बैंक से आप पैसा यहाँ डाल सकते हो, और आप वापस भी ले सकते हो। और ये सारी जो चीजें होती है ना, इसके ऊपर सेबी का अंकुश रहता है, जो गवर्नमेंट बॉडी है। और ये सारी चीजें एनएससी या बीएससी के एक्सचेंज में होती है। ठीक है, उसके लिए ये लोग आपको सिंपल सॉफ्टवेयर देते हैं जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो, इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो ये बेसिक बेसिक चीजें मैंने आपको अभी बता दी। नाउ गोइंग अहेड, ये समझना पड़ेगा कि शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट जिसको हम बोलते हैं, तो इसमें मेन दो चीजें हैं। एक है स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट, नाम से समझो। मेनली मेनली इट्स अ स्पॉट मार्केट, इसका मतलब मेनली वो कंपनी के शेयर पे आधारित है, इसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट। यानी शेयर्स खरीदना बेचना, चाहे इन्वेस्टिंग कर रहे हो या चाहे ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो, इसका भी मतलब मैं आप डिफरेंस समझाऊंगा इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का। बट मेनली शेयर का खरीदना या बेचना। बट फ्यूचर एंड ऑप्शन आज बहुत पॉपुलर है, एफएनओ। और देखेंगे तो मैक्सिमम लोग एफएनओ में ट्रेड करना चाहते हैं। नहीं सर, ऑडियो का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बाकी लोग जब कोई ऑडियो का प्रॉब्लम बोलेगा, अगर आपको ठीक आ रहा है तो उनको बताया करो, उनको चैट बॉक्स में बताया करो, तो उनको समझेगा। ऑडियो का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी समझ में आ जाएगा। तो आप बाकी लोग कंफर्म करो अगर ऑडियो का प्रॉब्लम है तो भी, नहीं है तो भी, क्योंकि मैं अभी इतने आई थिंक हर वीक में 15 से 20 बार, 25 बार, कभी तक आज तक कभी ऑडियो का प्रॉब्लम भगवान की दया से आए नहीं। तो वो कहीं पे नेटवर्क का आपके यहाँ पे कोई माइनर इशू रहेगा सर, डोंट वरी। यस, यहाँ से कोई ऑडियो प्रॉब्लम होने के चांसेस लाइक 0.01 नहीं होंगे, ऐसे नहीं, इट्स वेरी रेयर। ठीक है। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नहीं, उनको भी समझेगा ना, उनको फिर समझेगा नहीं, इसके लिए आपकी हेल्प चाहिए, बाकी कुछ नहीं। तो वो दे कैन री लॉग इन, वो री लॉग इन कर सकते हैं, कोई ऐसा।
वो री लॉग इन करके ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो स्पॉट मार्केट में आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हो, बट आज एफएनओ मार्केट भी बहुत पॉपुलर है। एफएनओ का मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन। अभी ये फ्यूचर एंड ऑप्शन क्यों आया, कैसे आया, ये हम सब सीखेंगे जब हम एफएनओ में जाएंगे। बट फ्यूचर एंड ऑप्शन ये डिराइव होता है आपके स्टॉक से ही। इवन आप जो ट्रेडिंग करते हो ना, निफ्टी, निफ्टी क्या है, एनएससी पे जो 50 टॉप टॉप कंपनी है ना, उसका, एनएससी के 50 टॉप कंपनी का एक एवरेज है निफ्टी। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या है कि एनएससी पे जो टॉप बैंक है, यानी एसबीआई है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई है, कोटक है, उनका एवरेज है बैंक निफ्टी। तो वो डिराइव होता है, यहां से ही डिराइव होता है, जिसके फ्यूचर और ऑप्शन आप ट्रेड करना चाहते हो। सेंसेक्स है, बैंकेक्स है, सब यहां से ही होता है। फिर निफ्टी यहां से ही होता है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। आप इक्विटी में ट्रेड कर सकते हो या एफएनओ में ट्रेड कर सकते हो। इक्विटी में आप इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। नाउ वी विल स्लाइटली गो अहेड। आई होप सबको आवाज अभी ठीक आ रही है। वी विल गो स्लाइटली अहेड कि ये इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का अभी हम समझ लेते हैं फर्क। क्योंकि हमें अभी स्पॉट मार्केट पे, क्योंकि आज और मेनली कल का जो हमारा बुट कैंप होने वाला है, कल हम ट्रेडिंग सिस्टम सीखने वाले हैं, 3W रूल सीखने वाले। सो वहां पे मेनली इक्विटी मार्केट की बात होने वाली है ना। तो हम अभी इक्विटी मार्केट की बात कर रहे हैं। तो हम पहले समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, या मैं उल्टा लिखता हूं थोड़ा सा, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में फर्क क्या है। अभी ना, मैं जैसे आपको पता है कि मैं 20 साल से, मेरा कंप्यूटर का स्टोर है मुंबई में, और मेरे 15-20 हजार कस्टमर है। और मैंने 2016-17 के बाद ट्रेनिंग चालू किया। तो बहुत लोगों को आज भी, अभी 20 हजार कस्टमर है, तो बहुत लोगों को आज भी पता नहीं होगा, या वो देखते हैं कि अरे नीलेश सर आप ये भी करते हो। तो उनका उनको एक चीज में क्लैरिटी कभी नहीं रहती है, या आपके भी दोस्त होंगे, उन्होंने भी आपसे कभी बात की तो उनको भी क्लैरिटी नहीं रहेगी। जनरली 90% लोगों को लगता है इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग सेम है। और फिर वो मुझे पूछते हैं कि ये स्टॉक कब तक रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैं उनको पहली चीज बोल देता हूँ कि सर मैं इन्वेस्टिंग एक्सपर्ट हूँ ही नहीं। मैं इन्वेस्टिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं ट्रेडिंग माइंडसेट एक्सपर्ट हूँ। मैं टेक्निकली भी आपको ट्रेडिंग सिखा सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, बट इन्वेस्टिंग के बारे में मैं कोई एक्सपर्टीज नहीं रखता। तो इन्वेस्टिंग अलग है, ट्रेडिंग अलग है। दूर से सेम लगता है, क्योंकि दूर से वही कैंडल है, वही चार्ट है। तो इट इज लाइक कि दूर से टेस्ट मैच और वनडे या T20 सेम लगता है, बट टेस्ट मैच अलग होती है, T20 अलग होती है, उसके स्किल सेट अलग होते हैं, रूल अलग होते हैं। दूर से तो बैट और बॉल ही है, बैट और बॉल का ही खेल है, बट बहुत डिफरेंस है टेस्ट मैच में और T20 क्रिकेट में। वैसे ही इट्स वेरी डिफरेंट इन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। तो थोड़ा सा इन्वेस्टिंग के बारे में एक 5 मिनट बात करेंगे, और फिर ट्रेडिंग के बारे में। इन्वेस्टिंग क्या है और ट्रेडिंग से वो फर्क कैसा है, क्योंकि मैं देखता हूँ ना कि काफी लोग होते हैं, जो लोग क्या करते हैं कि सुबह सुबह ट्रेडर बन जाते हैं। सुबह सुबह ट्रेडर बन जाते हैं, नए नए आते हैं मार्केट में, कोई शेयर ले लेते हैं HDFC का, 15-20 जितना भी अकाउंट में बैठेगा इंट्राडे में। और अगर मार्केट ऊपर गया तो ठीक है, अगर नीचे गया तो फिर शाम को इन्वेस्टर बन जाते हैं, क्योंकि उनको लॉस लेना नहीं है ना। उनको वो साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट कुछ पता ही नहीं है, ट्रेडिंग के बारे में भी कुछ पता नहीं है। और ट्रेडिंग में एंट्री बहुत आसान है, कोई भी ट्रेडिंग चालू कर सकता है, तो उन्होंने चालू कर दिया। तो जैसे अकाउंट माइनस में जाता है ना, शाम को वो इन्वेस्टर बन जाते हैं, सोचते हैं अरे अच्छी कंपनी क्यों बेचनी है, जब मैं ऊपर आएगा तब बेचूंगा। और अच्छी कंपनी में काफी बार वो आदमी छूट भी जाता है, बट कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी अचानक कोई न्यूज आ जाती है, या कोई इकोनॉमिक्स हो जाता है कि आपने जो बाय करने के लिए लिया है यहाँ पे, तो वो नीचे नीचे जाता है। तो फिर आप एवरेजिंग करने लगते हो। आपने HDFC के 100 शेयर लिए, फिर 200 लिए, फिर आपने यहाँ पे 400 ले लिए एवरेज करने के लिए, क्योंकि एवरेज करने के बाद थोड़ा सा प्राइस सुधर जाता है ना।
आपको थोड़ा अच्छा लगता है, बट आप इसके साथ इमोशनल अटैचमेंट भी रखते हो। तो होता क्या है इसमें कि एचडीएफसी अच्छी अच्छी कंपनी है, कभी ना कभी आप बाहर आ जाओगे, बट आप जैसे ही थोड़ा सा प्लस में आते हो ना, आप निकल जाते हो, क्योंकि इतने दिन आपने दुख सहा है। आप जब माइनस में होते हो ना, आपका आपका जब पोर्टफोलियो दिखता है माइनस में है, तो वो जो दर्द होता है ना, आप अटैच्ड हो उस दर्द से, इमोशन से। तो जैसे ही आप प्लस में आ जाओगे, आप निकल जाओगे मार्केट से। एक सेकंड, मुझे दरवाजा खोलना है 2 मिनट के लिए बीच में, तो मैं खोल दूंगा जब भी। तो आप मार्केट से निकल जाते हो छोटा सा प्रॉफिट लेके। बट कभी कभी क्या होता है, ऐसे अप्रोच से, एवरेजिंग का अप्रोच, कभी कभी क्या होता है कि अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को अगर मिक्स कर रहे हो, और आप यस बैंक में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो यस बैंक गिरने लगा, तो आपने डबल कर दिया, और गिरा, डबल कर दिया। काफी लोगों ने यस बैंक 100 में आया इसके लिए 4 टाइम्स ले लिया, फिर वो 50 में गया इसके लिए 8 टाइम्स ले लिया, और फिर वो 5 रुपया हो गया, और सारा पैसा अटक गया, और फिर परेशान होके छोड़ दिया, बड़ा लॉस कर दिया। तो इसमें क्या होता है, छोटा प्रॉफिट और बड़े बड़े लॉस। आपको कभी भी, पहली चीज, पहला रूल, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को मिक्स नहीं करना है। पहला रूल क्या है? नेवर मिक्स ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, क्योंकि आप प्रोफेशनल हो। ये दोनों चीजें अलग है, कैसे मैं बताता हूं। इन्वेस्टिंग जो है ना, इन्वेस्टिंग इज नथिंग बट स्मार्ट सेविंग। इन्वेस्टिंग एक स्मार्ट सेविंग है, क्योंकि आज जो महंगाई है, महंगाई तो हमेशा बढ़ेगी, ऑल ओवर ग्लोबल बढ़ रही है। कोई भी सरकार होगी, जो भी होगी, महंगाई तो बढ़ती रहेगी, इन्फ्लेशन तो आता रहेगा। तो अगर आप एफडी का रेट, एफडी में पैसा रखोगे, तो शायद महंगाई एक दिन उससे तेज भी हो जाएगी। तो आप चाहते हो कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जहां पे आपका जो सेविंग है ना बढ़े। और एक फॉर्मूला बताता हूं आज जाते जाते, कि जनरली हम लोग क्या सोचते हैं, कि जो हमारा इनकम है ना, जो सैलरी आया, उसमें से आपने जो भी एक्सपेंस किया, बचा हुआ सेविंग करेंगे। ये सेविंग का फॉर्मूला नहीं है। ये फॉर्मूला गलत है। फॉर्मूला ऐसा होता है कि जो इनकम होने के बाद आपने जो सेविंग करने का डिसीजन लिया है, वो सेविंग निकाल के जो बचा है ना, उसको एक्सपेंस करना है। आपका सैलरी आने के बाद आपका सेविंग पहले बाजू में निकालना है, और जो बचा है ना, उसके अंदर आपको घर चलाना है। दैट इज हाउ सेविंग इज डन। ये फॉर्मूला नहीं है जो जनरली हम यूज करते हैं, ये फॉर्मूला है। एनीवे, तो सेविंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, ये लॉन्ग टर्म होता है। यानी लॉन्ग टर्म का मतलब, लॉन्ग टर्म स्मार्ट सेविंग, इसका मतलब मिनिमम, मिनिमम लाइक 8 to 15 ईयर्स, मिनिमम 8 ईयर्स। और इसका जो टारगेट होता है ना, दैट इज जनरली टाइम वाइज या गोल वाइज। टाइम वाइज का मतलब, आप सोच रहे हो कि मैं अभी 15 साल है रिटायरमेंट के लिए, तो 15 साल बस मैं सेविंग करते रहूंगा, अच्छी अच्छी कंपनी में इन्वेस्टिंग करते रहूंगा। अगर कोई कंपनी नीचे आई, बट फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है, बस टेम्पररी इशू है, ग्लोबल इशू है, उस कंपनी का इशू नहीं है, तो मैं और थोड़ा सा शेयर खरीद लूंगा, क्योंकि मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं 15 साल के लिए रख रहा हूँ। ये एवरेजिंग जो कर रहा हूँ, वो कभी ट्रेडिंग में नहीं करना है, इन्वेस्टिंग में कर सकते हो, क्योंकि आपको इन्वेस्टिंग में खराब सेंटीमेंट में ही अच्छा रेट मिलेगा। तो आपका जो गोल होगा, एक तो ऐसा होगा कि मुझे 15 साल के बाद फॉरेन टूर करनी है, या रिटायरमेंट के लिए फंड जमा करना है, या बेटी या बेटे की शादी करनी है। ऐसा कुछ आपका गोल होना चाहिए, उसके लिए आप कर सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। या तो फिर टाइम बाउंड, कि मैं 15 साल करूंगा, फिर जो पैसा आएगा देख लेंगे, दैट इज इन्वेस्टिंग।
इन्वेस्टिंग का जो एंट्री होता है, दैट इज, मैं उसके लिए भी कुछ लेक्चर्स है, आपने अगर देखे होंगे तो, दैट इज ऑन कि कोई कंपनी है, उसका जो यू कैन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, या जो लोग कमांड में है, वो कैसे है, वो किस तरह से कंपनी मैनेज कर रहे हैं, और वो जो कंपनी या प्रोडक्ट है उसकी कंपटीशन क्या है, वो सब समझ के आपको इन्वेस्टिंग करना पड़ता है। दैट इज फंडामेंटल, फंडामेंटल एनालिसिस। उसमें फिर काफी आप कंपनी के बैलेंस शीट्स और उसकी ग्रोथ और सेल्स और काफी कुछ स्टडी कर सकते हो, तो ये सारा यूज होता है इन्वेस्टिंग में। व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, जो हमारा मेन फोकस है, ट्रेडिंग इज बिजनेस, वेरी सिंपल। ट्रेडिंग इज शॉर्ट टर्म बिजनेस। ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग नहीं है, ट्रेडिंग बिजनेस है। आप एक शॉर्ट टर्म बिजनेस कर रहे हो, और मेन डिफरेंस है कि इसके लिए आपको यूज करना पड़ता है टेक्निकल एनालिसिस। आपको टेक्निकल एनालिसिस यूज करना पड़ता है, चार्ट यूज करके। यहाँ पे आप कंपनी के बैलेंस शीट और फिगर यूज करेंगे, और कॉम्पिटिटर स्टडी करेंगे, कंपनी को स्कोप कितना है, ग्रोथ कितनी है हो सकती है, ये सारा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप चार्ट पे स्टडी करेंगे यूजिंग चार्ट्स। दूसरा मेन डिफरेंस होता है, यहाँ पे आप फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ टेक्निकल यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे प्योरली टेक्निकल यूज होता है। बस इतना देखना है कि हम अच्छी कंपनी में कर रहे हैं, हम कोई पेनी स्टॉक्स में नहीं कर रहे हैं इन ट्रेडिंग, या हम कोई ऐसी कंपनी में नहीं कर रहे जिसके ऊपर सेबी ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया है, एनएससी ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया है। आप शॉर्ट नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, ये वो नहीं कर सकते, तो फिर उससे दूर रहना। हमें एक मीडियम और लार्ज कैप, मिड कैप लार्ज कैप में एक अच्छी कंपनी चाहिए जिसपे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग का फंडा क्या होता है कि इन्वेस्टिंग में आपको अच्छी कंपनी सस्ते में चाहिए। इन्वेस्टिंग में आपको अच्छी कंपनी सस्ते में चाहिए। इन्वेस्टिंग का एक रूल और एक है कि आपको कभी भी अच्छा प्राइस और अच्छा सेंटीमेंट साथ में नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? अच्छा प्राइस और अच्छा सेंटीमेंट। यानी आप यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे अगर खरीद रहे हो तो सेंटीमेंट बढ़िया है, बट प्राइस महंगा है। अगर कोरोना आया है, ये वॉर चालू है और आपको सस्ते में मिल रहा है, तो फिर सेंटीमेंट खराब है, प्राइस अच्छा है, तो आपको यू विल गेट आइदर गुड प्राइस और गुड सेंटीमेंट, दोनों में से एक ही मिलेगा। जनरली अच्छी प्राइस तभी मिलेगी जब सेंटीमेंट खराब। बट दैट इज ओके, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो और थोड़ा 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 एवरेजिंग कर रहे हो। कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, कंपनी का कंपटीशन कम है, कंपनी लीडिंग सेक्टर में है और लीडर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया पैसा बन सकता है। बट ट्रेडिंग में कुछ अलग है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रूल यह है कि ट्रेंड इज यूर बीएफएफ। बीएफएफ का मतलब क्या होता है? बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। जस्ट फ्रेंड नहीं, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। ट्रेंड आपके सबसे बढ़िया दोस्त है। तो यहां पे रूल ये है कि जो भी ऊपर है, जो भी बढ़ रहा है, उसको बाय करो, वो शायद और बढ़ेगा। और जो भी घट रहा है उसको सेल करो, वो शायद और घटेगा। जो अभी हाई दिख रहा है वो रिलेटिव हाई है, और अभी जो लो दिख रहा है वो रिलेटिव लो है। आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। अगर आप टॉप या बॉटम ढूंढने की कोशिश करोगे तो हमेशा 90% टाइम सर के बल गिरोगे। अगर आप
टॉप या बॉटम ढूंढने की कोशिश करोगे कि यहां से घूमेगा, यहां से घूमेगा, यहां से घूमेगा, तो आप सर के बल गिरोगे। आप बॉटम भी ढूंढने की कोशिश करोगे तो भी फंस जाओगे। आपको विद द ट्रेंड ही रहना है। ये ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। और इनिशियली जब ट्रेडर मार्केट में आता है ना, तो उसको जब चार्ट देखता है तो उसको लगता है अरे कितना आसान है, यहाँ पे मैंने बेचा होता, यहाँ पे खरीदा होता, यहाँ पे भी खरीदा होता, यहाँ पे बेचा होता, यहाँ पे बेचा होता, यहाँ पे खरीदा होता। मगर एक्चुअल में लाइव मार्केट में ऐसा नहीं होता है। हमें कभी भी टॉप और बॉटम इजीली नहीं समझेगा और हम फंस जाएंगे। तो विद द ट्रेंड रहना अच्छा होता है। वी हैव टू ट्रेड विद द ट्रेंड। ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। नाउ वी विल फोकस मोर ऑन ट्रेडिंग। तो जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आप स्पॉट मार्केट में यानी इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो और इक्विटी मार्केट में आप जब ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आपको अलग अलग टाइप के ट्रेडर होते हैं। एक होता है इंट्राडे ट्रेडर, जो आज के आज कोई चीज खरीदता है, स्टॉक खरीदता है, आज के आज बेचता है। और दूसरा होता है स्विंग या पोजिशनल ट्रेडर, जो स्टॉक खरीदता है, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, 15 दिन के बाद बेचता है, आज के आज नहीं बेचता है। दैट इज कॉल्ड स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडर। मगर अगेन आई एम टेलिंग यू, इन्वेस्टर के साथ उसको कंपेयर करो मत। इन्वेस्टर अलग है। इन्वेस्टिंग अगर आप कर रहे हो ना, तो आपको लॉन्ग टर्म ही रखना है। एक सेकंड, मुझे दरवाजा खोलना पड़ेगा। जैसे मैंने स्टार्ट में आपसे परमिशन ली थी। सो गिव मी 10 seconds, वेरी सॉरी। ओके, सो आई एम बैक। ओके, तो स्विंग और पोजिशनल में फर्क क्या है कि इंट्राडे में क्या होता है, आप कोई भी चीज आज खरीद रहे हो, आपको आज ही बेचनी है। स्विंग और पोजिशनल में अगर आज खरीद रहे हो, तो आज के बाद अगर कभी भी बेच रहे हो, शॉर्ट टर्म में 1-2 महीने के भी अंदर बेच रहे हो तो पोजिशनल, कुछ दिनों में बेच रहे हो तो स्विंग। अभी ये थोड़ा सा ओपन है डेफिनेशन, किसको स्विंग कहना है, किसी को पोजिशनल, ओपन डेफिनेशन है। बट बेसिकली आज के आज नहीं बेच रहे हो तो ये स्विंग या पोजिशनल हो गया। और लॉन्ग टर्म के लिए आप सेविंग कर रहे हो तो इन्वेस्टर हो गया। और इंट्राडे के अंदर भी और एक चीज आती है जिसको बोलते हैं स्कैल्पिंग, जो फास्ट इंट्राडे है। यानी आप कुछ ही मिनटों में ट्रेड करते हो, कुछ ही मिनटों में बाहर जाते हो प्रॉफिट लेके या लॉस लेके, दैट इज स्कैल्पिंग। इंट्राडे का सबसेट हो गया। तो हम धीरे धीरे सीखेंगे ये सारी चीजें कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या करते हैं। अभी ये ट्रेडिंग सीखने के लिए ना हमें पहले कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी। पहले तो आपको डीमैट अकाउंट लगेगा। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने लोग हैं उनके पास डीमैट अकाउंट तो ऑलरेडी होगा। मुझे नहीं लगता है कि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं होगा। बट आपको बेसिकली डीमैट अकाउंट तो लगेगा, ट्रेडिंग अकाउंट लगेगा। अगर आपको इक्विटी मार्केट में एक इनकम सोर्स बनाना है, तो आप शुरुआत है ना 10,000 रुपए से भी, 10,000 कैपिटल से भी सीख सकते हो, या इवन 5,000 कैपिटल से भी सीख सकते हो इक्विटी मार्केट में। क्योंकि आपको एक सिस्टम सीखनी है, उसके ऊपर 30 बार ट्रेड करना है, खुद को प्रोफेशनल बनाना है, सिस्टमेटिक बनाना है। क्योंकि साइकोलॉजी, ट्रेडिंग में 80% साइकोलॉजी आती है, वो हम समझेंगे बाद में। बट अभी इतना समझ लो कि छोटे से कैपिटल से भी हम ट्रेडिंग सीख सकते हैं। दैट इज अ वेरी बिग एडवांटेज। दुनिया में शायद एक ही बिजनेस है जिसमें इतने छोटे कैपिटल से भी आप एक्चुअल में दुनिया के टॉप मोस्ट लोगों के साथ वही करने की क्षमता रखते हो जो वो कर रहे हैं। किसी के पास 500 करोड़ है तो उसका बाय का बटन या सेल का बटन अलग नहीं है, आपका और उसका बटन सेम है, भले आपके पास 100 रुपया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। एनीवेज, तो आपको ट्रेडिंग में इतने छोटे कैपिटल से भी आप शुरुआत कर सकते हो, समझने के लिए ट्रेडिंग कैसी होती है, क्या होती है, सिस्टम समझने के लिए।
और आपको तीन चीजें सीखनी होती है। एक होता है चार्टिंग, कि चार्ट क्या होता है, बेसिक्स ऑफ चार्टिंग यू कैन से, कि कैंडल क्या होती है, टाइम फ्रेम क्या होती है। दूसरी चीज आपको समझनी है, वो है कि एक्चुअली, यानी एक तो कंसेप्ट समझने हैं ना कि कैंडल क्या होती है, टाइम फ्रेम क्या होता है। दूसरा तो एक्चुअली आप कुछ, मैं आपको सॉफ्टवेयर दिखाऊंगा जो फ्री होंगे, investing.in या ट्रेडिंग व्यू, या आप जो भी ब्रोकर के साथ काम करोगे उसका एक चार्टिंग का प्लेटफॉर्म होगा। तो वो चार्टिंग प्लेटफॉर्म इसलिए यूज होता है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस करनी है, आपको टेक्निकल एनालिसिस करनी है। तो उसके लिए ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये सेकंड पार्ट हो गया कि ये यहाँ पे आपको किस तरह से यूज करना है। बहुत सिंपल है, कोई उसमें कॉम्प्लिकेशन तो है नहीं, बट फिर भी आपको ये समझना पड़ेगा। और तीसरी चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ऑर्डर कैसे डालनी है, क्योंकि आपका जो भी प्लेटफॉर्म रहेगा, आपको बाय करना होता है और सेल करना होता है। तो बेसिकली जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो इन जनरल आपके दो टाइप के ट्रेड होते हैं। एक होता है लॉन्ग ट्रेड और एक होता है शॉर्ट ट्रेड। इसमें से ये जो शॉर्ट ट्रेड है ना, ये शॉर्ट ट्रेड सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में परमिशन होती है, स्पॉट मार्केट में। क्यों, कैसे, उसका एग्जांपल मैं दे दूंगा। लॉन्ग ट्रेड का मतलब सिंपल है कि आपने कोई स्टॉक, कोई शेयर 270 में खरीदा, बाय किया, 270 में बाय किया। बाय कैसे करना है ये सब हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। 270 में कोई शेयर आपने बाय किया, आपको लग रहा था कि ये ऊपर जाएगा, इसके लिए तो आपने बाय किया। और आपने ये भी डिसाइड किया कि अगर कहीं मैं गलत हूं, क्योंकि ये तो कोई भी आदमी गलत हो सकता है, तो आप 250 पे अगर आ गया तो 20 रुपया मैं दे दूंगा मार्केट को और सेल कर दूंगा। 270 पे मैं खरीद रहा हूं, 250 पे अगर गिर गया तो मैं मार्केट से बाहर आ जाऊंगा कि सॉरी मेरी गलती हो गई, मैं सेल कर रहा हूँ। 20 रुपया मेरा माइनस है, कोई वांदा नहीं, 20 रुपया लॉस लेके मैं निकल जाऊंगा। इसीलिए इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस, क्योंकि ये लॉस को रोक रहा है, सेल ऑर्डर। 250 को आपने खरीदा, सॉरी 270 में खरीदा, 250 को अगर गया, 20 रुपए का लॉस हो गया, आपने लॉस को रोक दिया, इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। और अगर आपने 310 पे टारगेट लगाया कि मैं 310 पे जाने के बाद प्रॉफिट ले लूंगा, प्रॉफिट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने 270 को कोई चीज खरीदी है, 310 को बेचोगे तभी प्रॉफिट होगा ना, 40 रुपए का। दैट इज योर टारगेट। क्लियर है? आपने 270 में बाय किया, 250 का स्टॉप लॉस लगाया, 310 का टारगेट लगाया, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग ट्रेड। दैट इज कॉल्ड लॉन्ग ट्रेड। आप 20 रुपया लॉस कर रहे हो, 40 रुपया प्रॉफिट कर रहे हो, दोनों में से एक चीज होगी, ये लॉन्ग ट्रेड हो गया। अभी इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे में जैसे मैंने बोला कि इंडिया का जो मार्केट है ना, जो आप जैसे ट्रेडिंग करते हो तो 9:15 बजे से 3:30 बजे तक रहता है। बट इंट्राडे जिनको करना है उनको 15 मिनट कम मिलता है, उनका 3:15 बजे के आसपास, 3:20 के आसपास खत्म हो जाता है इंट्राडे का मार्केट। तो इंट्राडे में कुछ अलग नहीं होता है, ऑर्डर टाइप अलग होता है। आपको पहले ही बोलना पड़ता है कि मुझे इंट्राडे करना है, तो आपको लीवरेज थोड़ा ज्यादा मिलता है, मार्जिन वो समझ लेंगे बाद में, अभी जरूरत नहीं है कोई। बट बेसिकली इंट्राडे में एक फैसिलिटी होती है कि आपके पास जो शेयर नहीं है ना, वो भी आप पहले बेच सकते हो। इसका मतलब अगर मैं मार्केट में आया और मुझे लगा कि ये फलाना स्टॉक है, एक्सिस बैंक है, ये आज गिरेगा, 725 पे है, और ये आज मुझे टेक्निकल एनालिसिस करके लगा कि ये गिरेगा, 700 पे गिरेगा। अभी मेरे पास नहीं है स्टॉक, बट अगर आप इंट्राडे कर रहे हो ना, आपको स्टॉक होने की जरूरत नहीं है, आप स्पेक्यूलेट कर रहे हो, तो आप पहले सेल करोगे 725 पे।
और नीचे 700 पे आने के बाद बाय करोगे। और ये भी बोलोगे कि ऊपर अगर वो 740 पे जाएगा तो भी मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, बाय करूंगा, क्योंकि मेरा लॉस हो रहा है। क्योंकि लॉस हो रहा है ना, 15 रुपए का, 725 में सेल किया, 740 को गया, तो 15 रुपया माइनस हो जाएगा, तो वो रोकने के लिए आप बाय लगाओगे। तो 725 में बेचोगे और आपका टारगेट नीचे रहेगा 700, तो आपको 25 रुपया प्रॉफिट हो सकता है। ये सिर्फ इंट्राडे में परमिशन है, पहले बेचना बाद में खरीदना। तो आपके मन में अभी भी आता रहेगा कि सर मेरे पास है ही नहीं, मैं कैसे बेचूं। बट रियल लाइफ में भी हम करते हैं ना, हम प्रीपेड प्रीपेड मोबाइल कैसे यूज करते हैं। हम पहले कोई चीज, है ना, कोई चीज पहले हम, जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे महेश कुमार जी अभी दुकान में बैठे, मेरा भी ऐसा ही शॉप है, शॉप में बैठे, ठीक है ना। तो उनके पास कोई इंसान आया, उनका हमेशा का कस्टमर आया, और उसने कुछ बोला कि मुझे 2,000 रुपये का कोई मटेरियल चाहिए, महेश कुमार जी को बोला। तो अभी महेश कुमार जी के पास वो मटेरियल अभी अवेलेबल नहीं है। तो महेश कुमार जी क्या करेंगे, महेश कुमार जी बोलेंगे ठीक है, मैं आपको दोपहर को 3-4 बजे तक वो दे देता हूँ। तो अभी वो आदमी जो है ना, वो महेश कुमार जी के एकदम पहचान का है, तो वो बोलता है महेश कुमार जी, अरे मैं कैश लेके आया हूँ, एक काम करो, आप ये पैसा ले लो, 2,000 रुपया, और मुझे 4 बजे डिलीवरी दे दो ना, कोई वांदा नहीं। तो महेश कुमार जी ने सेल बिल बना के दे दिया और बोल दिया कि डिलीवरी पेंडिंग, डिलीवरी पेंडिंग है। सेल बिल बना के दे दिया, 2,000 रुपया महेश कुमार जी ने ले लिया। उनका आदमी जो भी गोडाउन है जहां पे गया, 1,500 रुपये में इसका परचेस किया और डिलीवरी दे दिया ये बंदे को, कस्टमर को। तो महेश कुमार जी को 500 का फायदा हुआ ही ना, 500 का फायदा हुआ ही उनको, क्योंकि उन्होंने 2,000 में सेल किया और 1,500 में खरीद किया। तो ये सेम चीज जो मैंने अभी एग्जांपल दिखाया, ये सेम चीज आप यहाँ पे कर रहे हो, 725 में बेच के उसी दिन 700 में खरीद रहे हो, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट ट्रेड। अभी ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके लिए मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा रोक रहा हूँ, 1-2 मिनट के लिए। किसी को अगर कोई भी डाउट है तो वो डाउट मैं ले लूंगा। मैं चाहूंगा कि आप एक चीज सिर्फ ख्याल रखना कि आपका माइक बंद है, अनलेस यू वांट टू आस्क। आपको पूछना है तभी माइक ऑन करना, नहीं तो फिर डिस्टरबेंस काफी आ जाएगा रिकॉर्डिंग में। आपके लिए है सब कुछ, जो भी है आपके लिए ही हो रहा है। तो आप, पूछना है तो हाथ ऊपर करिए, अनम्यूट करिए और पूछिए अगर उसमें कुछ डाउट आ रहा है तो, प्लीज। हाँ, और कितना भी बेसिक लगे कोई टेंशन नहीं, आपको कितना भी लगे कि ये बेसिक है कैसे पूछो, ऐसी कोई बात नहीं। आप कोई भी चीज पूछ सकते हो। कुछ पूछना है किसी को, एनीवन? कोई फ्रेश है यहाँ पे, मृणाल जी है, और भी कोई है फ्रेश, किसी को कुछ पूछना है कि शॉर्ट ट्रेड का मतलब क्या है, लॉन्ग ट्रेड का मतलब, लॉन्ग ट्रेड का मतलब हमने 40 में खरीदा, 60 में बेचा। शॉर्ट का मतलब 70 में बेचा और 40 में खरीदा। सुदेवन जी बोलिए। हाँ सर, मेरा डाउट ये है कि हमने ये जो लॉन्ग ट्रेडिंग करता है ना, उसमें टारगेट और स्टॉप लॉस रखता है, वो कितना दिन तक, जब जब तक वो खरीदते हैं तब तक ये वैलिड रहेगा, या ऐसा ऐसा या हाँ, इंटर वो हम, इंटरडे? नाइस क्वेश्चन, यस, मैं बताता हूँ आपको। सी, इंट्राडे जब अगर कर रहे हो ना, इंट्राडे, वेरी नाइस क्वेश्चन, आपने 230 को बाय किया, 270 का टारगेट लगाया और 210 का स्टॉप लॉस लगाया। 210 आएगा तो 20 रुपए में आप बेचना चाहते हो, 270 में 40 रुपए में आप, 40 रुपए प्रॉफिट में आप बेचना चाहते हो। ओके, ये सिचुएशन है। अभी क्या होता है ना, ये इंट्राडे अगर आप कर रहे हो ना, तो आप एमआईएस ऑर्डर यूज कर रहे हो, हम बाद में सीखने वाले हैं इसको, एमआईएस ऑर्डर यूज करते हैं, एमआईएस, मार्जिन इंट्राडे स्क्वेयर ऑफ। इसका मतलब क्या कि 3:15 बजे ये स्क्वेयर ऑफ हो जाएगा आपका पोजीशन। इसका मतलब सपोज ये यहाँ पे पहुंचा ही नहीं, ये 240 पे आके रुक गया, 3:15 बज गया, तो क्या होगा, आपका ये सेल हो जाएगा, आपको 10 रुपया प्रॉफिट मिल जाएगा और ये दोनों ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही अगर ये 220 को आके बंद हो गया, तो आपका 10 रुपया लॉस हो गया, क्योंकि आपने 230 में खरीदा था ना।
10 रुपया लॉस हो गया और ये दोनों ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। ये है इंट्राडे के लिए। अभी मैं आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना वो भी उसका भी जाओ, क्योंकि आपका सवाल थोड़ा सा इसके आगे है, इसके लिए मैंने पहले ये एक्सप्लेन किया। जब हम स्विंग ट्रेड लेते हैं ना, जैसे स्विंग ट्रेड में आपने कोई कंपनी का स्टॉक लिया है 725 में, और ये इंट्राडे का तो तभी खत्म हो जाएगा। स्विंग ट्रेड में 725 में आपने सुबह लिया, आपने सोचा कि मैं एक वीक के लिए रखूंगा क्योंकि मेरा टारगेट थोड़ा दूर है 800, और स्टॉप लॉस है मेरा 700, तो मैं एक वीक लगेगा एटलीस्ट जाने को, ऐसा आपको लग रहा है। तो अभी आज जो आप ऑर्डर डाल रहे हो ना, वो तो कैंसिल हो जाएगा शाम को। तो आपको इसके लिए क्या करना है ना, इसके लिए जीटीटी ऑर्डर होता है, गुड टिल ट्रिगर्ड, जीटीटी ऑर्डर होता है। तो जीटीटी ऑर्डर हम सीखेंगे जब हम स्विंग सीखेंगे। तो ये जीटीटी ऑर्डर जो आप लगाओगे ना यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट का, वो 365 डेज चलेगा। जीटीटी के अंदर ओसीओ टाइप होता है, ओसीओ वन कैंसिल अदर। तो अगर टारगेट हिट हो गया ना तो स्टॉप लॉस कैंसिल हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया ना तो टारगेट कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपको कोई टेंशन नहीं है। तो जीटीटी और ओसीओ ऑर्डर हम सीखेंगे जब हम स्विंग ट्रेडिंग सीखेंगे। ठीक है। आई होप कि अ, मैंने यस सर, ठीक है, समझ आपका आंसर गया। मिला। हाँ, थैंक यू सो मच सुदेवन जी। बोलिए दिलीप जी। सर ये चीज है कि मान लीजिए हमने इंट्राडे में हमने ऑर्डर लगाया और देखा कि हमारा मार्केट डाउन जा रहा है, वो हमारा प्राइस से नीचे जा रहा है, तो उसको हम जीटीटी ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? जीटीटी में एनआरएमएल में करोगे ना, एनआर मैंने आप स्विंग ऑर्डर में बोल रहे हो ना, कर सकते हैं। हाँ, स्विंग ऑर्डर कर में सकते हैं जीटीटी ना। ऑर्डर तो अलग हो गया। जीटीटी कब है, जीटीटी कब लगा सकते हो जब आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है। इंट्राडे में तो आपके पास ओके ऑलरेडी ओके। स्टॉक नहीं है ना, आप उसको पोजिशनल ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हो। इसका मतलब आप जो पूछ रहे हो कि आपने 725 पे लिया और हाँ। ये शाम तक 722 पे गया, पर अभी आपको एक्चुअली ऐसे करना नहीं चाहिए, बट सपोज आपको नहीं छोड़ना है इसको, ये ट्रेड को कंटिन्यू करना है, आपको लग रहा है दूसरे दिन जाएगा, तो आप ये एमआईएस को ये हम्म एनआरएमएल यानी इन्वेस्ट एनआरएमएल में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी आप उसको कैरी कर सकते हो, अभी आप इसको कैरी कर सकते हो। शॉर्ट पोजीशन कैरी नहीं होगी, पर लॉन्ग पोजीशन आपने जो हाँ, बाय शॉर्ट किया है ना, पोजीशन। तो आप उसको कैरी हम्म कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने सपोज 527 पे मैंने स्विंग ट्रेड ले लिया, बट हम्म अचानक ना दोपहर को क्या हुआ कि न्यूज आ गई कि अभी कुछ वॉर चालू होने की आशंका है। हम्म तो मैं तो सोच रहा हूँ नहीं भाई, जो है प्रॉफिट आज के आज निकल जाऊंगा, तो मैं ये एनआरएमएल जो है मैंने 2 दिन का सोचा था, पर मैं बोलूंगा नहीं, मैं आज के आज निकल जाऊंगा। आज तो मैं सामने बैठा हूं ना, रात को अगर गैप डाउन होगा तो क्या करूंगा, तो मैं इसको भी उल्टा भी कर सकता हूँ कन्वर्ट, दैट इज पॉसिबल। ओके बट सर। लॉन्ग ट्रेड को कर सकता हूँ, शॉर्ट ट्रेड तो कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि शॉर्ट तो है इंट्राडे के लिए होता है। ठीक है शॉर्ट दिलीप टर्म जी। नहीं होता। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। ठीक है ना। ओके। विनोद जी कुछ पूछना था। नमस्कार सर। ये पूछ रहा था जी, स्विंग के लिए लिया ऑर्डर, क्या मैं उसी दिन बेच सकता हूँ अगर मेरा टारगेट लग रहा है तो? यस यस यस, वेरी नाइस क्वेश्चन, अगेन फैंटेस्टिक क्वेश्चन। आपने स्विंग को लिया, आपकी मर्जी है, आपका स्टॉक है, आप उसके आप एक तरह से मालिक हो। एक छोटा सा पार्ट कंपनी का आप ओन करते हो, यू आर द ओनर। छोटा सा पार्ट है भले, बट आप मालिक हो। तो जी आप चाहिए एक सेकंड में बेच दो खरीद के, कोई वांधा नहीं, आपका मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इट वॉज ठीक है ऑल्सो सर। वेरी नाइस क्वेश्चन, क्योंकि काफी थैंक यू। ऐसे क्वेश्चन है ना, वो काफी बाकी लोगों के मन से डाउट निकाल देते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर सुदेवन जी, दिलीप जी, विनोद जी। यस, बेच सकते हो सर। ठीक है, चलो आगे जाते हैं फिर, अगर कोई डाउट नहीं बचा तो, अगर बचा है तो बताइए। थोड़ा सा चार्टिंग के बारे में समझ लेते हैं। चार्टिंग का चार्टिंग के बारे में समझ लेते हैं। अरे कुछ बताइए मुझे, चैट बॉक्स में डालिए कि चलो आगे जाते हैं। ओके, कुछ तो बताइए, मुझे समझेगा कैसे। कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलो चार्टिंग का मतलब समझ लेते हैं, और फिर हम investing.com या ट्रेडिंग व्यू कोई भी एक साइट देख लेंगे। थैंक यू सो मच दिलीप जी। अभी चार्ट का मतलब क्या है ना, जब हम स्कूल में गए ना, चार्ट तो हुआ करता था, ऐसे ऐसे चार्ट हुआ करता था स्कूल में।
कि आपका ये जून का अटेंडेंस है, ये जुलाई का अटेंडेंस है, ये अगस्त का अटेंडेंस है, ये सितंबर का अटेंडेंस है। जून में 23 दिन आप आए, जुलाई में 27 दिन आए, अगस्त में दांडी वारी में 15 दिन आए, सितंबर में 28 दिन आए। तो ये चार्ट बन गया आपका 4 महीने का अटेंडेंस। ये डेज हो गए, और ये महीना और कितना दिन, ये अटेंडेंस हो गया, ये कितना महीना हो गया। तो ये सिंपल चार्ट हमें तो पता है स्कूल टाइम से, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है ना, सिर्फ ये इस तरह से दिखता है आपको चार्ट। जैसे कोई कंपनी है एसबीआई, एसबीआई बैंक तो आपको पता है ना। तो मैं एसबीआई का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो सपोज आप एक मंथली चार्ट देख रहे हो, मंथली चार्ट। मंथली चार्ट का मतलब हर महीने का एक प्राइस दिखेगा आप मंथली चार्ट देख रहे हो कि 2023 में जनवरी में एसबीआई यहाँ पे था, ये प्राइस है कि यहाँ पे 500 है, 600 है, 700 है, 800 है, ये प्राइस है। और ये आपका मंथ है, मंथली चार्ट है, तो ये मंथ है। तो जनवरी 2023, जनवरी एसबीआई यहाँ पे था, फरवरी में नीचे गिरा, मार्च में ऊपर गया, यूक्रेन का वॉर, रशिया का वॉर आया, नीचे गया। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अप्रैल, मार्च, फिर मई महीना आया, वापस ऊपर गया, जून में और ऊपर गया, जुलाई में और ऊपर गया, अगस्त में थोड़ा नीचे आया, सितंबर में वापस ऊपर गया, अक्टूबर में वापस ऊपर गया, नवंबर में थोड़ा नीचे आया, फिर दिसंबर, और अभी जैन और फेब। तो वो जो भी है, यानी हर महीने की एक वैल्यू आपको मिल रही है। इसको बोलते हैं लाइन चार्ट। तो हमने स्कूल में देखा, ये लाइन चार्ट होती है, कुछ नहीं, एक वैल्यू होती है, हम उसको जोड़ते जाते हैं, लाइन चार्ट बन जाता है। हर एक महीने की एक वैल्यू, सही है। ये हमारा लाइन चार्ट हो गया। अभी ये लाइन चार्ट में क्या है कि आपको बस इतना ही समझ रहा है कि एसबीआई का जो स्टॉक था वो कितने में क्लोज हुआ। अगर आपको जानना है कि जैसे कि अभी फरवरी मंथ है, तो फरवरी का आपको प्राइस तो मिल गया, सपोज 825, जस्ट फॉर एग्जांपल। मगर आपको जानना है कि फरवरी महीने के अंदर क्या क्या हुआ, यानी फरवरी महीने में स्टॉक कितना गिरा था, मैक्सिमम कितना ऊपर गया था, कहाँ चालू हुआ, कहाँ बंद हुआ। तो कुछ भी नहीं समझ रहे हैं ना इसमें, क्योंकि आपको एक ही वैल्यू मिल रही है। तो जापानीज लोगों ने क्या किया, एक बढ़िया कंसेप्ट निकाला जिसको बोलते हैं कैंडल स्टिक। तो एक ग्रीन कैंडल और एक होती है रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल का मतलब सिंपल है, ग्रीन का मतलब होता है बढ़ना, रेड का मतलब होता है घटना। जैसे हम बोलते हैं कि मेरा अकाउंट अभी ग्रीन में आ गया, ट्रेडिंग करते हैं ना, ट्रेडिंग करते हैं या बैंक अकाउंट है, अकाउंट ग्रीन में आ गया, इसका मतलब पैसा बढ़ रहा है। रेड में आ गया, इसका मतलब पैसा घट रहा है, लॉस हो रहा है, राइट। तो ग्रीन का मतलब बढ़ना, रेड का मतलब घटना। तो अगर आपको ये कैंडलस्टिक, उन्होंने कंसेप्ट ये निकाला कि आप कोई भी महीने का जो एक पॉइंट दिख रहा है ना, उसके बदले में कैंडलस्टिक यूज करो, उसके बदले में इस तरह से कैंडलस्टिक यूज करो। अभी क्या होगा, आपको पहली चीज समझ गई कि ये जनवरी फरवरी मार्च में प्राइस घटी है, यानी मार्च में ये जो रेड कैंडल होती है, जो पहले तो ग्रीन कैंडल ले लेते, तो ग्रीन कैंडल होती है, तो ये बड़ी है ना, इसका मतलब ये यहाँ पे ओपन हुई है और यहाँ पे क्लोज हुई है। बड़ी है इसका मतलब नीचे से ऊपर बड़ी है, और रेड कैंडल ऊपर ओपन हुई है, नीचे क्लोज हुई है। और ये उसको ऊपर एक शेंडी दिखेगी और नीचे एक टेल दिखेगा आपको। कुछ कुछ लोगों को होगा, कुछ कुछ कैंडल को नहीं होगा। तो ये ऊपर जो होगा वो हाई होगा, हाईएस्ट प्राइस, नीचे होगा वो लो होगा। बस इतना ही होता है। इतना समझे तो चार्टिंग खत्म हो गया, एटलीस्ट कैंडल खत्म हो गया। आपका कोई भी कैंडल ग्रीन है, इसका मतलब प्राइस बड़ा है, हाईएस्ट पॉइंट हाई है, लोएस्ट पॉइंट लो है।
अगर रेड कैंडल है इसका मतलब प्राइस घटा है, ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे, ये लेटेस्ट लास्ट प्राइस है, ये लास्ट प्राइस। तो अगर आपको मार्च में ऐसी कैंडल दिखी, इसका मतलब मार्च में एसबीआई का प्राइस घटा है। यहाँ पे चालू हुआ, यहाँ तक गया हाईएस्ट, यहाँ तक नीचे गया और यहाँ पे बंद हो गया। अगर अप्रैल में जून में आपको ऐसे दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे चालू हुआ, यहाँ तक नीचे गया, यहाँ तक ऊपर गया और यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये सिंपल कंसेप्ट है कि रेड का मतलब घटना, ग्रीन का मतलब बढ़ना, हाई और लो। तो अभी आपको फायदा क्या हुआ, आपको एक ही समय यही चार्ट पे चार चीजें समझ रही है। एक ही समय यही चार्ट पे आपको चार चीजें समझ रही है। दैट इज योर बिग एडवांटेज। मिनट, मेरे ग्राफिक ड्राइवर को क्या हो गया, कोई दिक्कत हो गई? ठीक है, आई होप इट इज ओके नाउ। एक ही समय आपको चार चीज समझ रही है। हाईएस्ट पॉइंट क्या है, लोएस्ट पॉइंट क्या है, प्राइस बढ़ी है नहीं बढ़ी है, ओपन क्या है, क्लोज क्या है। इसको बोलते हैं बार चार्ट या कैंडलस्टिक चार्ट। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। सी, कितना भी आपको सिंपल आपको लगे कि अरे ये मैं कैसे पूछूं, इतना सिंपल है, तो आप एक इंसान की स्टोरी सुनो। 2009-10 में वो ट्रेडिंग करता था, और मैं दिखाता हूँ आपको, रुको, इंसान की आपको स्टोरी बताता हूँ अभी। अरे यार, ये तो ओटीपी मांग रहा है, एक सेकंड रुकिए। ओटीपी, ओटीपी कहाँ है? ओटीपी डालना पड़ेगा, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। आपको मुझे चार्टिंग अभी दिखानी है ना वैसे भी। ओके, मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। पहले तो हम कोई एसबीआई का ही स्टॉक ले लेते हैं। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। ओके, एसबीआई का स्टॉक ले लिया मैंने। तो मैं बोल रहा था कि मैं आपको ऐसी एक स्टोरी बताता हूँ कि 2009-10 में एक ट्रेडर था जो इसी पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था 4 महीने से। उसको ना ये देखा ना तो पागल हो जाता था, उसको ये बहुत परेशानी होती थी ये कैंडलस्टिक देखना, है ना, ये देखा ही नहीं जाता था उससे कैंडलस्टिक। ये उसको ये लाइन चार्ट ही पसंद रहता था। फिर उसको उसका जो एक दोस्त था, उसने जबरदस्ती बोला कि नहीं, तुझे अगर ट्रेडर बनना है तो ये यही देखना होगा। तभी जाके वो देख पाया, और 4 महीना लगा उसको यहाँ से यहाँ पहुंचने को। तो वो ट्रेडर मैं खुद हूँ, वो मैं खुद हूँ। ये मेरा प्रॉब्लम था कि मैं ये कैंडल मुझे बहुत ही ऑड लगती थी देखने के लिए। मैं ये इसी में खुश था, पर इस पे तो ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आप, मैं कह रहा हूं ना कि आप कोई शर्म मत रखो, ऐसे कोई ये मत करो कि मैं इतना सिंपल सवाल कैसे पूछूं। किसी को भी
कोई भी चीज में डाउट हो सकता है ना, तो आप बिंदास पूछ सकते हो अगर आपको कोई डाउट है। सर एक पूछना है। बोलिए। ये आपने अभी लास्ट 10 मिनट पहले जो बताया कि जीटीटी ऑर्डर हम लोग लगाते हैं, टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों भी उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ बाइंग वो फिक्स होता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने एसबीआई का 525 रुपए में स्टॉक, एसबीआई या समथिंग कोई भी, और रात में न्यूज आ गई कि उसमें बहुत बड़ा घोटाला हो गया, जो भी है स्कैम हो गया, और वो उस जब भी मैंने बाय किया था उस टाइम पे मैंने जीटीटी में बाय किया था, मैंने स्टॉप लॉस 500 रुपए का लगाया था और टारगेट जो भी है एक 600 रुपए का टारगेट लगाया था। तो ये जो स्टॉक है वो रात में गिरते हैं क्या, या दूसरे दिन मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो जो मैंने 500 रुपए का जो स्टॉप लॉस लगाया हुआ है वो हिट होगा नहीं होगा, नहीं या होगा, कैसे? नहीं होगा। ये तो मैं कल कवर करने वाला था, पर आपने पूछा इसके लिए मुझे पहले पूछना है। मैं 2 मिनट में आपका आंसर देता हूँ। मुझे पहले पूछना है कि ये जो कंसेप्ट में किसी को डाउट है क्या, उसके बाद में मैं आपका ही तुरंत आंसर देता हूँ, क्योंकि वो तो क्लियर हो जाएगा ना। ये कंसेप्ट क्लियर है ना अभी? इसके में इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? किसी को अगर है तो पूछ लो, सो दैट वी विल गो टू दैट क्वेश्चन। ओके, आई होप कि देयर इज नो डाउट। अगर है तो आप पूछ सकते हो। ओके, नाउ आपका क्वेश्चन। ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है। हमने अभी इतना ही देखा कि मंथली में कैंडल, मंथली में किस तरह से आपका कैंडल होता है, हाई लो ओपन क्लोज और ग्रीन और रेड। तो मंथली जैसी होती टाइम फ्रेम वैसी आवरली होगी, डेली होगी, तो हम वो अभी देखने जा रहे हैं 5 मिनट में। बट आपका जो सिंपल एक सवाल है कि आपने जैसे जो भी है आपका, कोई भी स्टॉक है और जो भी जो भी प्राइस है, यानी रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस, अभी हम एसबीआई ले लेते हैं 754। तो 754 में मैंने ट्रेड लिया है, स्विंग ट्रेड लिया है, बाय किया है, और मैंने 730 का स्टॉप लॉस लगाया है और 800 का टारगेट लगाया है, 800 का टारगेट लगाया है। मगर बिकॉज ऑफ सम बैड न्यूज 700 पे अगर ओपन होता है ना, तो ये एक्चुअली जो जीटीटी ऑर्डर रहता है या ओसी ऑर्डर रहता है, उसमें क्या है ना, दो पैरामीटर रहता है। एक होता है ट्रिगर प्राइस और एक एक्चुअल कहाँ पे आपको सेल करना है। तो जनरली हम ये सेम डालते हैं कि 730 पे अगर आया तो 730 पे सेल करना है, जनरली सेम होता है। तो आपका अगर 700 पे आया ना, तो ये ऑर्डर वहां पे खड़ा हो जाएगा 730 में सेल करने का। बट तब तक जब तक ये 730 पे नहीं आएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। तो अच्छा, आप मतलब जैसे बोल रहे हो, ये बहुत रेयरली होगा, बट ये हो सकता है, यानी ये प्रॉब्लम हो सकता है। उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, ओके। ठीक है सर। ओके, मतलब यस दूसरे यस दिन प्रॉब्लम। आपको मार्केट जैसे ही चालू होता है उस टाइम पे जाके आपको खुद को ही सेल करना पड़ेगा। खुद को ही बेच करना, ये निकाल देना, ये कैंसिल कर देना है और इसको बेच देना। ओके, ओके, ओके। चलिए, थैंक यू सो थैंक यू। मच, नाइस क्वेश्चन। थैंक्स। ओके, नाउ मैं अभी आवाज वापस बंद कर रहा हूँ, बिकॉज वी आर गोइंग टुवर्ड्स दिस। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं इसके लिए। तो ये हो गया आपका बेसिक कंसेप्ट कैंडल का। अभी ये जो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये आपका, सपोज मैं एसबीआई का एग्जांपल ले रहा हूँ और मंथली का एग्जांपल लेता हूँ, तो आई वांट एवरीवन टू बी वेरी क्लियर। एसबीआई का वो सब सपोर्ट रेजिस्टेंस या जो भी कंसेप्ट होगा वो निकाल लेता हूँ, अभी सिंपल करता हूँ। पहले तो हम देखेंगे लाइन चार्ट, सिंपल लाइन चार्ट, कि 2023 जनवरी में मार्केट यहाँ था, फरवरी में यहाँ आया, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, इस तरह से ये आपका लाइन चार्ट है। मगर आपको सिर्फ एक प्राइस आ रही है, डिटेल तो नहीं समझ रहा है कि जनवरी में क्या हुआ था, दिसंबर में क्या हुआ था, जनवरी में कुछ नहीं समझ रहा है। तो आप इसको जब
कैंडल में कन्वर्ट करोगे ना तो आपको पूरी स्टोरी समझती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, 2023 जनवरी में, अभी जब आप कर्सर लेके जाते हो ना, ये प्लेटफॉर्म है, इस तरह का चार्टिंग सॉफ्टवेयर आपको दिखेगा। बहुत सिंपल चार्टिंग सॉफ्टवेयर है। तो ये आप जब ऑर्डर और ये साथ में सीखोगे, कल के ट्रेडिंग सिस्टम्स समझने के बाद, लॉजिक समझने के बाद, अब ये सब सीखोगे, डोंट वरी अबाउट इट। बट आप अगर जनवरी में जाते हो, जनवरी में आपका कर्सर रखते हो ना, तो आपको ना हमेशा यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे आपको दिखेगा ओ। ओ का मतलब ओपन, एच का मतलब हाई, एल का मतलब लो, सी का मतलब क्लोज, फाइनल प्राइस। ओपन, हाई, लो और क्लोज। तो आप जैसे जनवरी में कर्सर लेके जाओगे ना, वैसे ही ऊपर वैल्यू चेंज हो जाएगी कि ये कैंडल ओपन कहाँ हुई 614.95, और क्लोज कहाँ हुई 533। सो नीचे क्लोज हुई है ना, ओपन बड़ा है, क्लोज छोटा है, इसी के लिए रेड है। घटा है ना प्राइस, तो रेड है। और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो लगभग सेम है, थोड़ा सा ऊपर है, 619.20, छोटा सा ऊपर है थोड़ा सा, और नीचे बहुत गया था। तो ये आपको रेड कैंडल जनवरी की दिखी, चार चीज समझी आपको। फिर ये फरवरी की दिखी, फिर ये मार्च की दिखी, मार्च में ओपन और क्लोज लगभग सेम है। अप्रैल का ग्रीन है, अप्रैल में बढ़ा है प्राइस, ओपन 524 है, क्लोज 570, तो अप्रैल में बढ़ा है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर में बहुत बड़ा है। जनवरी में रेड कैंडल है, चालू हुआ वहां से बहुत नीचे गया, ऊपर आया, और फरवरी में काफी बड़ा है। तो ये जो कैंडल है ना, वो आपको एक स्टोरी बता रही है, हर पूरे महीने की स्टोरी बता रही है कि प्राइस यहाँ पे चालू हुआ, यहाँ तक नीचे गया, यहाँ तक ऊपर गया, और इस वक्त यहाँ पे है। क्योंकि ये फरवरी की कैंडल तो चालू है ना, फरवरी का महीना, आज 17 फरवरी है, तो ये फरवरी का कैंडल तो चालू है, फरवरी का महीना चालू है। ये जनवरी की कैंडल कभी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि खत्म हो गया ना जनवरी, दिसंबर खत्म हो गया, दिसंबर की कैंडल चेंज नहीं होगी। तो ये कैंडल छोड़ के ये चार्ट में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये कैंडल छोड़ के, आई रिपीट, ये चार्ट में कभी भी कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये सारे महीने खत्म हो गए। अभी तो फरवरी खत्म होगा तो मार्च बनेगा, 1 मार्च को। फरवरी खत्म होगा तब 1 मार्च को मार्च बनेगा, मार्च का कैंडल ऑटोमेटिक बनेगा चार्ट पे। क्लियर है? कुछ डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो हम फिर और टाइम फ्रेम देखेंगे। जैसे हम मंथली देख रहे हैं, हम डेली देखेंगे, आवरली देखेंगे, वीकली देखेंगे। कोई डाउट है? ओके। नाउ, अभी एक महीने में ना जनरली 4 वीक आते हैं, मंडे से गिनते हैं वो लोग, मंडे से। तो अभी एक वीक खत्म हो गया। ये जो वीक था 5 फरवरी को चालू हुआ है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 12 से चालू हुआ, 12 सोमवार था, मंडे, 12 से 18 तारीख, तो ये वीक का ये कैंडल है। ये लास्ट वीक का कैंडल, ये वीकली स्टोरी देख रहे हो आप, ये वीक में क्या हुआ, लास्ट वीक में क्या हुआ। अभी जैसे ही कल मंडे होगा ना, कल मंडे है, परसों सॉरी, परसों मंडे है, तो एसबीआई की मंथली कैंडल वही रहेगी। क्यों? क्योंकि फरवरी महीना है ना, फरवरी महीना कहाँ खत्म हुआ, तो मंथली कैंडल यही ऊपर नीचे होगी। चेंजेस हो गया इसमें ही। अगर ये मार्केट अचानक गिर गया, जैसे प्रमोद जी, जैसे अंबेकर जी बोल रहे थे, अगर ये मार्केट सपोज एसबीआई दिन भर में परसों अचानक गिर गया, या गैप डाउन हो गया, जो भी है, यहाँ पे आ गया डायरेक्ट, तो फिर ये आपको रेड दिखने लगे, क्योंकि यहाँ पे चालू हुआ है ना, ये आपको रेड दिखने लगेगी। आपको ये कैंडल फिर ऐसे रेड दिखेगी, रेड। और ऊपर एक हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ये है, तो ऊपर एक इस तरह से आपको दिखने लगेगी लाइन, ऐसे। ये स्ट्रेट लाइन है, बट फॉर यहाँ पे ऐसे,
तो अगर कैंडल परसों मार्केट यहाँ पे गिर गया ना, यहाँ तक आ गया गिर के परसों, तो ये कैंडल ऐसे दिखेगी। क्लियर है? क्योंकि आपका हाईएस्ट ये है, आपका हाईएस्ट ये है, आपका शायद परसों चलो यहाँ तक आके यहाँ पे क्लोज हो गई, तो आपका लोएस्ट ये है और आपका ओपन यहाँ पे हुआ था। आपका लेटेस्ट प्राइस ये है, लेटेस्ट प्राइस यानी क्लोजिंग प्राइस। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? ये समझ गया तो फिर चार्टिंग खत्म हो गया, फिर सिर्फ मल्टीपल टाइम फ्रेम समझना है। कुछ डाउट है तो पूछो। अगर कल मार्केट गिर गया, कल मार्केट गिर के यहां तक आया और यहाँ पे क्लोज हो गया, तो महीने की स्टोरी चेंज हो गई। इसका मतलब मार्केट यहाँ पे चालू हुआ था, यहाँ पे हाईएस्ट गया था जो ऑलरेडी गया हुआ है, यहाँ तक नीचे आया और यहाँ पे क्लोज हो गया। कोई डाउट है किसी को? आई कैन एक्सप्लेन 110 टाइम्स, बट आप पूछिए दिनेश जी। सर ये कह रहा था मैं, जैसे अपनी डेली की क्लोजिंग वाली कैंडल और 3:30 वाली कैंडल की क्लोजिंग में डिफरेंस आता है, हम्म तो क्लोजिंग डेली वाली मानेंगे या अपनी जो लास्ट में 3:30 पे जो क्लोज हुई है कैंडल उसका क्लोज मानेंगे? डेली कैंडल अगर आप देख रहे हो तो डेली को क्लोज मान सकते हो आप, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पर दूसरे दिन सुबह सुबह अगर इंट्राडे ले रहे हो ना, तो आप लेवल मारने के हिसाब से उसका यूज कर सकते हो। उसमें से थोड़ा सा नॉलेज कि लास्ट में जो बड़े लोग हैं ना उन्होंने क्या किया है, लास्ट में परचेस किया है। क्योंकि 330 to 345 हम तो ट्रेड नहीं कर सकते, ब्रोकर लोग एडजस्टमेंट करते, थोड़ा सा आइडिया आ जाता है। बट जनरली क्लोज तो आपको ये जो दिख रहा है वही मानना है, यानी जो दिख रहा है ना डेली, डेली में अ- सपोज आप हो तो वही मानना है। बट वो जो अच्छा। आपको अलग प्राइस दिखती है ना, इन्वेस्टिंग में दिखती है वो, तो उससे थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाता है कभी कभी कि क्या सेंटिमेंट हो सकता है। बट जो दिख रहा है, मार्केट का एक सिंपल रूल है, जो सबको दिख रहा है ना वही लेना है। अभी तो ट्रेडिंग व्यू में तो वो दिखता भी नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टिंग में दिखता है। आप अगर ट्रेडिंग व्यू में आप देखोगे तो डेली कैंडल आप ऐसी दिखती है, वहीं पे दिखती है। पर इन्वेस्टिंग में आप देखोगे तो आपको एक्चुअली 345 का क्लोज दिखता है। तो आप जो एक्चुअल एक्चुअल कैंडल का दिख रहा है ना वही ले लो सर, वही अच्छा रहेगा, जो सबको पता है। ये हिल गया लगता है यहाँ से। ये कंसेप्ट क्लियर है क्या? इसके बारे में पूछ लो। दिनेश जी क्लियर है ना? आप जो दिख रहा है वही ले लो। वो हाँ सर, क्लियर वो है। नहीं, वो मत। इसमें कोई डाउट है किसी को कि ये कैंडल ऐसे क्यों दिखेगी? क्योंकि कल अगर मार्केट यहाँ पे गिर गया तो आपका लेटेस्ट क्लोजिंग ये होगा, ओपनिंग तो पहले से है, ओपनिंग तो चेंज नहीं हो सकता, हाईएस्ट ये है, लोएस्ट ये है। नो का मतलब डाउट नहीं है ऐसा बोल रहे हो ना आप दिलीप जी? मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। डाउट नहीं है ऐसा बोल रहे हो? ओके, 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 ठीक है, ठीक है। चलो, नाउ वी विल गो टू, थोड़ा सा डेली पे जाते हैं हम। यानी हमने अभी एक दो एग्जांपल देख लिए, इसको कैसे निकालेंगे? ठीक है, चलो ये शायद ऐसे नहीं निकलेगा। हम डेली पे जाते हैं। जैसे मंथली होता है, आपने वीकली देखा, वीकली कैंडल कल चालू होगी, मंथली कैंडल तो वही रहेगी, पर वीकली कल सुबह नई, यानी मंडे को सुबह नई वीकली कैंडल चालू होगी ना। मंडे को सुबह डेली भी नई कैंडल चालू होगी। क्यों? क्योंकि नया दिन है, डेली भी नई कैंडल चालू होगी और पूरा दिन चलेगी। दिन खत्म होने के बाद वो खत्म हो जाएगी। तो हर कैंडल अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से चलती है। मंथली कैंडल पूरा महीना चलेगी, वीकली कैंडल मंडे टू संडे चलेगी, डेली कैंडल सिर्फ 19 तारीख को एक ही दिन के लिए चलेगी, नई कैंडल जो बनेगी। 1 घंटे की 5-6 कैंडल बनेगी, पहले घंटे की, दूसरे घंटे की, तीसरे घंटे की, चौथे घंटे की, एक एक घंटा चलेगी। 15 मिनट की कैंडल 15-15 मिनट चलेगी, 5 मिनट की कैंडल 5-5 मिनट चलेगी। तो आप हर एक अलग अलग टाइम फ्रेम पे देख सकते हो। यानी जो चीज आपको डेली में आपको ऐसा दिख रहा है एसबीआई, इसका मतलब आपको डिटेल में अगर जानना है कि परसों क्या हुआ,
परसों क्या हुआ ये डिटेल में आपको एक एक घंटे का अंडरस्टैंडिंग करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। पहले घंटे में ये हुआ, दूसरे में ये हुआ, तीसरे में ये हुआ, चौथे में ये हुआ, पांचवे में ये हो गया, छठे में हो गया और फिर लास्ट में ये हो गया। तो ये आपका पूरा जो यहाँ से यहाँ है ना, ये आपका डेली का एक एक घंटे का प्राइस एक्शन है जो आपको डेली में सिर्फ एक कैंडल में दिख रहा है। एक एक घंटे में देखना है आपको तो यहाँ पे आपको एक एक घंटे का स्टोरी समझेगा। यही चीज आपको 15 मिनट में अगर देखनी है डिटेल में और तो ऐसे दिखेगी। 15-15 मिनट में क्या हुआ, यही चीज अगर आपको 5 मिनट में देखनी है तो ऐसे दिखेगी। नंबर ऑफ कैंडल बढ़ेंगे ना, 5 मिनट में 3 गुना कैंडल होंगे। और 1 मिनट में देखना है तो ऐसा दिखेगा। तो मार्केट में 1 मिनट पे ट्रेड करने वाले भी लोग होते हैं, 5 मिनट में ट्रेड करने वाले भी लोग होते हैं, 15 मिनट में ट्रेड करने वाले भी लोग होते हैं, 1 घंटे में ट्रेड करने वाले भी लोग होते हैं, और डेली कैंडल में ट्रेड करने वाले भी लोग होते हैं। सभी टाइप के लोग होते हैं। कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, हर एक का व्यवसाय है, हर एक का बिजनेस है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि पार्ले जी, हम तो सिर्फ बिस्किट खाते हैं 4 बजे चाय पे, पर उसके ऊपर बिजनेस करने वाले हैं। रिटेलर शॉप है जो पार्ले जी का बिस्किट सबको बेचता है। उसके बाद स्टॉकिस्ट है जो पूरे शहर का बिस्किट स्टोर करता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर है जो पूरे सिटी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है, पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करता है। और एक मैन्युफैक्चरर है जो पार्ले जी बिस्किट बनाता है। तो हर एक का बिजनेस है। तो कोई चीज सही या गलत नहीं है, हर एक का स्टाइल अलग है, हर एक के फायदे और नुकसान अलग है। ठीक है। तो अभी कल कैसे होगा, मंडे को क्या होगा ना, मंडे को हाँ, मंडे को जब मार्केट चालू होगा तब क्या होगा, हमारी मंथली जो कैंडल है वो तो चालू ही है पूरा महीना। वीकली कैंडल नई चालू होगी, डेली कैंडल नई चालू होगी, आवरली कैंडल नई चालू होगी, 15 मिनट की कैंडल नई चालू होगी, 5 मिनट की कैंडल नई चालू होगी, और 1 मिनट की कैंडल, पहली कैंडल 9:16 पे बनेगी। सपोज ये 9:16 पे ग्रीन कैंडल बनी आपकी, 9:17 पे और एक ग्रीन कैंडल बनी, 9:18 पे, तभी ये कैंडल भी मूव हो ही रही है, ये सब कैंडल थोड़ा थोड़ा मूव कर ही रही है। 9:19 पे नई कैंडल बनी, एक एक मिनट में ये कैंडल एक एक मिनट में खत्म हो रही है। 9, 16, 17, 18, ये 19, और आपका ये 20। ऐसे 5 कैंडल जैसे ही खत्म हो जाएंगे 5 मिनट, आपकी ये कैंडल रुक जाएगी 5 मिनट वाली। ये तो चलती रहेगी दिन भर, 21, 9, 22, 9, 23। बट 5 मिनट वाली टाइम फ्रेम में आपकी पहली कैंडल खत्म हो गई। आपका ये एंट्री है, आपका ये ओपन है, आपका ये क्लोज है, आपका यही हाई है। चलो ये इसको ऐसे कर देता है, आपका ये हाई है और आपका ये लो है। तो आपको ड्रॉ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली चार्ट पे होते रहेगा। 5 मिनट वाली पहली कैंडल बन जाएगी और दूसरी चालू हो जाएगी। 15 मिनट की कैंडल तो चालू है, 15 मिनट की कैंडल कब रुकेगी, जब 15 मिनट हो जाएंगे कंप्लीट, तब ये 15 मिनट की कैंडल रुक के नई कैंडल बनेगी। 1 घंटे की कब रुकेगी, जब 1 घंटा कंप्लीट होगा तब 1 घंटे की कैंडल रुक के नई कैंडल चालू होगी। राइट। एक डे की कैंडल तो कल शाम को रुकेगी, डेली कैंडल तो कल शाम तक ऊपर नीचे ग्रीन रेड जो भी होगी कल शाम को रुकेगी। वीकली कैंडल संडे को रुकेगी या फ्राइडे को रुकेगी। और मंथली कैंडल 29 फरवरी, अगर छुट्टी नहीं है तो 29 फरवरी को रुकेगी। तो इस तरह से कैंडल बनती रहती है। प्राइस ऊपर नीचे, अभी ये कैंडल क्यों बनती है, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे होता है। प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है, क्योंकि लोग खरीदते बेचते हैं। यानी हर मिनट पे, तो एक एक मिनट की कैंडल है ना, हर मिनट पे हजारों लाखों लोग खरीद रहे बेच रहे। अभी क्यों खरीद रहे, क्योंकि किसी को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों बेच रहे, किसी को लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा। किसी के घर में शादी है, इसके लिए उसने 10 साल पहले इन्वेस्टिंग किया था, आज वो एसबीआई का स्टॉक बेच रहा है। किसी को घर में बच्चा हुआ है, वो बच्चे के नाम से इन्वेस्टिंग कर रहा है। किसी को कार लेनी है तो वो अपना इन्वेस्टिंग निकाल रहा है। किसी को बड़ा पीएफ का फंड आया तो इन्वेस्टिंग में डाल रहा है। तो
हर एक पर्सन का अलग पर्सपेक्टिव है कि वो क्यों खरीद रहा है, क्यों बेच रहा है। आपको हर एक सेकंड में, हर एक मोमेंट में बाइंग एंड सेलिंग मिलेगी, और हर एक का रीजन अलग होगा। क्योंकि 1 मिनट पे आपको ये बहुत वीक लग रहा है, देखो 1 मिनट पे ये बहुत वीक लग रहा है, और हो सकता है कि 1 डे में बहुत स्ट्रांग लग रहा है। देखा, 1 डे में अगर आपको कोई ये चार्ट दिखाएगा, आपको पता नहीं कि 1 डे है क्या क्या है, आपको ये चार्ट दिखाएगा तो आप बोलोगे अरे कितना स्ट्रांग स्टॉक है। क्या बोलोगे? कितना स्ट्रांग स्टॉक है। मगर अगर कोई ये चार्ट दिखाएगा तो आप बोलोगे यार कितना खराब स्टॉक है, कितना वीक स्टॉक है। तो 1 मिनट के वाले के लिए खराब है, पर 1 डे के वाले, 1 डे वाले के लिए स्ट्रांग है। तो हर एक टाइम फ्रेम में अलग अलग इमोशंस होंगे, अलग अलग रीजन होंगे, अलग अलग लोग होंगे, तो अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो कल यही सीखना है कि ये जो सारी टाइम फ्रेम्स यूज करके, ये लॉजिक यूज करके हमें मार्केट में किस तरह से बाय या सेल करने के डिसीजन लेने हैं। हमें कौन सी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, क्यों करना है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग सिस्टम, उसके रूल्स। तो ये हम सब समझेंगे कल। और ये भी समझेंगे कि किस तरह से आपको, ये सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है कि किस तरह से आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है, अगर करनी पड़ी तो वो बहुत 5 मिनट का काम है। बट मेनली ट्रेडिंग सिस्टम्स की, इंट्राडे सिस्टम क्या होती है, स्विंग क्या होती है, और उसके पीछे लॉजिक क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होती है, 3W रूल क्या होता है, ये सारा चीज हम डिटेल में कल सीखेंगे। कि पहले ट्रेडिंग सिस्टम क्यों होती है, उसका मतलब क्या होता है, उसके पीछे 3W रूल क्यों होता है, 3W रूल का फायदा क्या होता है, किस तरह से हम प्रोबेबिलिटी अपने साइड करते हैं। और फिर एक सिंपल सिस्टम इंट्राडे में, कि इंट्राडे में वो सिस्टम किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं, स्विंग में कैसे कर सकते हैं। और ये सारा लॉजिक जब आपका बिल्ड होगा ना, तब आगे जाके आप जब ऑप्शन में जाओगे, ऑप्शन बाइंग में जाओगे, निफ्टी इन बैंक निफ्टी पे, तो आपके पीछे साउंड लॉजिक होगा, कॉन्फिडेंस होगा। अभी क्या है कि हमें पता ही नहीं है कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। और जब भी आपको अनसर्टेनिटी होती है मन में कि क्या हो रहा है पता नहीं है, तो आप क्या करते हो, पहले तो इमोशन के आधार पे ट्रेड करते हो, लॉस कर लेते हो। तो ये सारी बेसिक चीजें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा देगी आप। ठीक है, तो कल का जो सेशन होगा वो शायद हम थोड़ा सा जल्दी भी कर लेंगे। अभी तो 2 बजे अप्रॉक्स बोला है, मैं रात को डाल दूंगा। बट हमें कल बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मुझे लगता है कि वी विल नीड मोर टाइम। और फिर भी अगर कोई और चीजें होंगी तो हम वापस मंडे का सेशन थोड़ा बड़ा करेंगे, जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है। बट वी विल फिनिश दैट बुट कैम्प, हो सके तो संडे, या फिर देन मंडे क्वेश्चन आंसर रात को। के इसलिए मैंने आज बहुत ज्यादा ट्रेडिंग सिस्टम में नहीं घुसा, क्योंकि मुझे पता है कि काफी लोग आज जॉब पे रहेंगे। तो मैंने वही चीजें क्लियर की जो बहुत बेसिक थी, बट इम्पोर्टेंट थी। और जो लोग बहुत फ्रेश है, उनके उनको हेल्प होगी, वो हिसाब से मैंने बहुत बेसिक चीजें आज क्लियर की। कल हम थोड़ा सा लॉजिकल और डीप में जाएंगे कि ट्रेडिंग सिस्टम क्या होती है, 3W रूल क्या होता है, इंट्राडे स्विंग किस तरह से हम कर सकते हैं, वो सब सीखेंगे कल हम। ठीक है, आज के सेशन के बारे में अगर किसी को भी कोई डाउट है, कल का सेशन आज कुछ ट्रायल लोगों के लिए भी रखा था, बट कल का सेशन सिर्फ लायन और ईगल के लिए होगा, सिर्फ लायन और ईगल के लिए होगा कल का सेशन, जो पेड मेंबर है। तो अगर आप पेड मेंबर इन केस नहीं हो, आप ट्रायल में आए हो, तो आपको जल्द से जल्द मेंटोरशिप में आना है, क्योंकि उससे, उसके बिना आप इनकम सोर्स नहीं बना सकते। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रविंद्र जी बोलिए। अ, नमस्कार सर। सर मैं जो है ना 30 ट्रेड की साइकिल पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। लेवल इन प्ले आता है, और आपका डायनेमिक लेवल आता आता सब कुछ है। मैं रोज नया ट्रेड देखता हूँ, तो ये मेरी समस्या है। तो मैंने आज इसका समाधान सोचा कि सर कहेंगे इस सिस्टम से करो, मैं उस सिस्टम से करूंगा। तो मैं आपसे चाहता हूँ, प्लीज आप बताएं यस कि यस, किस मैं सिस्टम से आपको करूँ। बताऊंगा, एग्जैक्टली बताऊंगा कौन सा सिस्टम से करना है, एग्जैक्टली बताऊंगा। वही सिस्टम से करिए आप, जो हमारा जो, अगर आप स्विंग कर रहे हो तो मैं आपको एक जो पोजिशनल सिस्टम है ना, जो मैंने बताया था अभी अभी फिलहाल ग्रुप पे,
गैप अप का, वो यूज करिए, और इंट्राडे के लिए मैं अलग से बताऊंगा, वही एक ही चीज यूज कीजिए तो अच्छा रहेगा। बट जी मंडे को करेंगे। मेरा जो रेजर पे का इशू है कल सॉल्व हुआ है, और आज का और कल का दिन इतना पैक हुआ, हमारा मंडे को अभी होगा। थोड़ा देर में बात करते, थोड़ा सा मीटिंग चल रहा है। अरे जयसवाल जी, आप मुझसे बात कर रहे थे या किसी और से कर रहे थे, मुझे समझा नहीं। एनीवे, तो पांचाल जी मैं कल बताऊंगा रविंद्र जी आपको, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। और भट्ट जी, हम मंडे को कैसे भी करके मंडे को कंफर्म मिलेंगे उसके लिए। प्रशांत जी बोलिए। हाँ सर, अभी थोड़ी देर पहले किसी सर ने जीपी के ऑर्डर के बारे में बात किया था कि अगर अपन ने गैप अप डाउन हो गया या गैप अप ओपन हो गया कुछ न्यूज आने के बाद सर में, तो वो थोड़ा मिस कर गया था सर सर मैंने। आवाज बहुत क्रैक हो रही है सर, मुझे नहीं समझा। आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए या किसी और को समझाए तो वो मुझे बता, वो मुझे आवाज पूरी क्रैक आ गई सर। ठीक है सर, मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ सर, चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। आवाजच नाही आली प्रशांत जी। तुम्ही मला व्हॉट्सअप करा, यू हो, प्लीज व्हॉट्सअप, मुझे आवाज नहीं आई, आई एम सॉरी। पता नहीं क्यों नहीं आई, I don't know। बाकी लोगों का आया, आपका नहीं आया। अ, आप व्हाट्सअप करिए या अभी चैट पे डालिए, या मुझे बाद में कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, कोई इशू, मुझे नहीं समझा क्या बोल रहे थे। सुदेवन जी कुछ पूछना है? हाँ सर, एक सवाल है। ये जो आपने सीखा था, ये 1% रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, इसमें कैपिटल, अगर कैपिटल 10,000 है तो रिस्क 1% इज इक्वल टू 100। उसमें आपने इट इज फॉर फॉर्मूला इक्विटी। डाला है, इक्विटी। ओके। हम्म। क्वांटिटी, इसमें एक फॉर्मूला डाला है, क्वांटिटी इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय, फिर ब्रैकेट में एंट्री स्टॉप लॉस माइनस स्टॉप लॉस। डिस्टेंस। यस यस यस। उसका 850 दिखाता हूँ मैं। माइनस 830 ऐसा वो समझ गया, लेकिन ये जो ये 5 क्वांटिटी 5 निकाला है लास्ट में, वो कैसे आ गया, मीन्स उसका मतलब मैं समझा नहीं दिखाता हूँ, मेरे एक को। मिनट, एक मिनट में बताता हूँ। यस यस, वेरी नाइस क्वेश्चन, मैं एक मिनट दीजिए मुझे, बताता हूँ। बाद में वापस अनम्यूट कर लेना अगर। सपोज हमारा कैपिटल है, जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल कि हमारा कैपिटल है 30,000। तो एक मिनट दिलीप जी, जस्ट 2 मिनट मुझे एक्सप्लेन करने देना, फिर आप पूछ लेना, ठीक है। 30,000 कैपिटल है ना, अभी इंट्राडे की बात कर रहे हैं, अभी इक्विटी की बात कर रहे हैं, ऑप्शन की नहीं कर रहे। तो हमें क्या करना है, हम एक दिन के अंदर हो सके तो दो से ज्यादा ट्रेड नहीं लेना चाहिए। हम एक ट्रेड ले रहे हैं या दो ट्रेड ले रहे हैं, हमें रिस्क जो लेना है ना, वो ये देखना है कि हमारे कैपिटल में से एक ही परसेंट हम मार्केट को देके देखेंगे, 300 रुपया। 30,000 का 1% होता है 300 रुपया, विच इज 1%। तो अभी आपके पास 30,000 कैपिटल है तो 300 रुपया है। अभी सपोज आप 775 को एंटर कर रहे हो, एक एजम्पशन यानी एक सिस्टम टेक्निक है, जो भी आपका 775 पे आपकी बाइंग एंट्री है, और सपोज 755 पे आपका स्टॉप लॉस है, सपोज एज पर स्विंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, 20 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है। तो इसका मतलब ये कि आपने अगर एक शेयर खरीदी किया और स्टॉप लॉस लग गया, तो आपका 20 रुपए का नुकसान होगा। आपके पास कितना है बजट? 300 रुपए का बजट है आपके पास। तो इस केस में आप क्या करोगे कि अगर एक शेयर में 20 रुपया लॉस हो रहा है, तो आप कितने शेयर अफोर्ड कर सकते हो? तो ये जो रिस्क है, इसको हम डिवाइड डिवाइड करेंगे स्टॉप लॉस डिस्टेंस से। सो क्वांटिटी विल बी 300 डिवाइडेड बाय आपका 20 रुपया, इक्वल टू 15। ओके। ये अगर 100 होता तो 5 होता ना इसके लिए। तो आप 15 स्टॉक खरीदी करोगे। अभी 15 स्टॉक खरीदी करने के बाद अगर स्टॉप लॉस लग गया, तो आपका 15 × 20, 300 रुपया ही जाने वाला है। अगर कोई और इंसान है और ट्रेडर है जिसका स्टॉप लॉस छोटा है,
जिसका स्टॉप लॉस सपोज 66 पे है, जिसका स्टॉप लॉस 66 पे है, उस बंदे का स्टॉप लॉस इज लाइक 9 रुपीज। तो वो बंदा क्या करेगा, 300 डिवाइडेड बाय 9 बराबर है 33 स्टॉक्स लेगा। तो जिसका 9 रुपीज का स्टॉप लॉस है वो 33 स्टॉक्स लेगा, क्योंकि 9 रुपीज जाएगा ना, एक एक शेयर लेगा, स्टॉप लॉस लगा तो 9 रुपीज जा रहा है, तो वो 33 स्टॉक्स लेगा। उसका स्टॉप लॉस लगा तो भी 300 से कम रुपया जा रहा है। हाँ, आपका जैसे स्टॉप लॉस बढ़ेगा आपका क्वांटिटी कम हो जाएगा, स्टॉप लॉस घटेगा क्वांटिटी बढ़ेगा। क्लियर है? अभी पूछिए, अभी कुछ पूछना है तो पूछिए। सुदेवन जी, कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए। सुदेवन जी कहाँ गए? हाँ सर, हाँ सॉरी सर। हाँ तो सर, क्लियर समझ है? गया है मतलब, ओके ओके समझ गया, क्लियर हो गया। मीन्स ये ओके आपने पहले ये बताते समय मैं नहीं था लगता है, इसलिए ठीक है। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। जायसवाल जी, शोएब जी, आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, वी आर सर जस्ट क्लोजिंग। मैंने जर्नल भेजा है आपको, ठीक है, मेरे जरा मेरे से बहुत उसको दिया जगह मैंने जर्नल करना बाकी है, तो मैं मंडे ट्यूसडे थोड़ा एक दिन पूरा उसको ही लगाऊंगा और कर लूंगा। रानी जी का है, तेजा जी का है, भट्ट जी का है, पर वो मुझे सामने अगर इमेज होती है ना तो बहुत इजी होता है, अदरवाइज ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर चलो मैं देख लूंगा फिर भी। यस। सर हर ठीक चीज है की सर। मतलब हर डे की इमेज चाहिए क्या? हाँ, वो एक्सेल फाइल में सामने अगर इमेज क्लिक करता हूँ एक्सेल फाइल में, तो वो इमेज अगर खुलेगा ना तो मैं 2 मिनट में फटाफट फटाफट चेक कर सकता हूँ। अदरवाइज मुझे वो चार्ट जाके ओपन करना पड़ता है ना, वो इजी टाइम जाता है। सर सर चलो कोई बात नहीं, ठीक सर है, देख एनीडेक्स में लीजिए इसको। मैं कर रखा है, अपने डेस्कटॉप में कर रखा है भट्ट जी, आवाज पूरा सर। नहीं आ रहा है। एनीडेक्स में लेके मैं देख। नहीं आ रहा है सर आवाज, आप व्हाट्सएप पे डालिए सर, आवाज नहीं आ रहा है सर। ते म्हणतायत एनी डेस्क घेऊन तुम्ही हे करताय का? हाँ करेंगे ना, करेंगे एनी डेज लेके, वो तो 1 to 1 में वही करेंगे आप। जैसे हाँ जी, हाँ आप जी। मुझे मंडे को मिलेंगे वैसे ही करेंगे 1 to 1। आप फटाफट सर बताए हमको जाओ, मैं खोल चार्ट खोलते जाऊंगा, वैसे ही लिंक करना और पड़ेगा। पासवर्ड नहीं मिला है जो हमने सर ग्रुप सर का। कल ले ठीक है सकता सर संडे जायसवाल को। जी, हम्म। अभी प्रवीण जी अभी भेज देंगे आपको। दिलीप जी बोल रहे हैं ना? नहीं, जायसवाल बोल रहे थे। जायसवाल जी, हाँ हाँ ठीक है, प्रवीण जी अभी भेज देंगे आप। मैं हाई करके भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे आपको। हाँ, व्हाट्सएप पे अभी हाय भेज देना, वो आपको 15-20 मिनट में भेज देंगे जैसे ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। चलो, शोएब जी बोलिए ना। शोएब जी, आप कुछ कह रहे थे, आपका हाथ ऊपर है, शायद गलती से हो गया क्या? चलो, थैंक यू सो मच। आई होप कि बेसिक चीजें थी, फिर भी कुछ क्लैरिटी मिली होगी, कहीं ना कोई एक आध पॉइंट आपका टाइम अच्छा ही गया होगा। जायसवाल जी, शोएब जी, अंबेकर जी, एडमिन थैंक यू सर। एडमिन आशीष, थैंक यू सो मच। आशीष जी, देव मोहंता जी, दिलीप जायसवाल जी, इनका भी नाम जायसवाल है इसके लिए मैं कंफ्यूज हो गया। आप मुझे हाई कर दो, जिनका आईडी पासवर्ड नहीं है मैं इमीडिएट करवा देता हूँ। व्हाट्सएप पे हाई कर दो, मेरा नंबर तो है ही आपके पास, 9321982950, चैट बॉक्स में डाल दूंगा मैं। दिलीप जी, विवास जी, कृष्णा जी, लक्ष्मण कुमार जी, लवप्रीत जी, महेश कुमार जी, मृणाल डोगरे जी, निहार जी, प्रमोद जी, प्रसाद जी, प्रशांत जी, राजकुमार जी, रानी जी, दिनेश जी, रेशमा जी भी बहुत दिन के बाद आई, भट्ट जी, सत्येन जी, सुदेवन जी, सुदीप्ता जी, सुशांत जी, विजय जी, विनोद जी और सुदेवन जी। कल बहुत इंपॉर्टेंट है, कल हम ना 3W रूल पहले समझेंगे, ट्रेडिंग सिस्टम का पीछे का लॉजिक समझेंगे, प्रोबेबिलिटी का मतलब समझेंगे, और इंट्राडे और स्विंग की 2-3 सिस्टम समझेंगे, तो उसमें से कोई भी एक सिस्टम आप चालू कर सकते हो टू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर।
अभी जब उतना नहीं सोचना है कि इसमें कितना पैसा मिलेगा, आपको ये सोचना है कि मैं एक बार प्रोफेशनल हो गया तो फिर वो सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कभी, ठीक है ना। स्विंग का लास्ट टाइम जो सिस्टम आपने सिखाया था उससे और दूसरा अलग कुछ? नहीं, वही वही डिटेल में ना, जो गैप अप का सिस्टम डिटेल में सीखेंगे, प्लस हमारा जो हमेशा का जो स्विंग सिस्टम है उसका दो वेरिएशन, पहली कैंडल और थर्ड कैंडल, और इंट्राडे में, इंट्राडे का जो हमारा सिस्टम है वही सीखेंगे। बट जनरली जब कुछ ना कुछ निकल आता है तो लोग करते आते हैं, ऐसे ऐसे कुछ नहीं है कि करना ही है, बट कुछ अभी ये जो गैप अप का सिस्टम है वो सिखाऊंगा मैं एक्स्ट्रा, ठीक है। जायसवाल जी बोलिए। तो माने हाथ ऊपर था तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ यार। काय हाथ म्हणले ते हाथ सर? ऊपर है तो जे योग्य सांगितलं काय आपण मागे जी सिस्टीम शिकलो गॅपची तीच शिका निहार जी, आप क्या पूछ रहे हैं क्रूड ऑयल का? मुझे नहीं समझा अभी। पहिले तिसऱ्या कॅन्डलची नाही का? सर जी पूछ रहा मैं था कि देख ले। क्रूड ऑयल में वन पॉइंट हाँ में जैसे 100 रुपीज जाता है, तो हाँ। इसका इसका कैसे किस प्रकार से रिस्क लेके चले? नहीं, आपको ऐसे नहीं सोचना है, आपको क्या करना है ना, आपको पहले टेक्निक समझनी है कि आपका टेक्निक जो है, उस टेक्निक में आप जो भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो आपके एक स्टॉप लॉस में कितना पॉइंट जाता है। सपोज मेरा एक स्टॉप लॉस में 3 पॉइंट जाता है, सपोज सपोज, हाँ तो इसका हाँ। मतलब मेरा 300 रुपया जाने वाला है इन जी जनरल। सर। तो फिर जी। मुझे 30,000 रुपया लेके ही ट्रेड करना है एक लॉट से। हाँ सर वो अगर तो। मुझे सेबी, जी सर वो समझ में आ गया सर, लेकिन सर जैसे कि वो 1 पॉइंट में 100 जा रहा है और अपन क्रूड में करना चाह रहे हैं, तो उसका फिर उसी 2 पॉइंट या 3 पॉइंट लेके चलेंगे और चलना पड़ेगा। नहीं ना, वही बोल रहा हूं मैं। आपका अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, आप पहले हाँ टेक्निक, हाँ। कैपिटल के हिसाब से टेक्निक चेंज नहीं करना है, टेक्निक के हिसाब से कैपिटल, अच्छा अच्छा अच्छा। टेक्निक के हिसाब से कैपिटल होना चाहिए। मुझे अगर आईफोन लेना है ना तो मेरे पास 60,000 होना चाहिए ठीक। ना, नहीं पैसा। नहीं पहले तुम टेक्निक, अगर टेक्निक के हिसाब से हमारे पास नहीं है पैसा तो फिर हमें एफएनओ में नहीं, फिर इक्विटी में करना पड़ेगा। नहीं क्योंकि सर वही अगर मतलब हमारे 1%। रिस्क गलत वन हो गई परसेंट ना लेके तो चलेंगे। दो। ब- जी सर 1% लेके चलेंगे, तो वही मैंने बोला क्रूड में क्या होता है, शाम का टाइम मिलता है, तो मैंने बोला उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर 300 रुपये या 1,000 रुपये देखा जाए, 10 पॉइंट या 5 पॉइंट लेके चलना पड़ेगा उसी के हिसाब से। एक सेकंड में निकल जाएगा, एक सेकंड में उड़ जाएगा ना, वैसे नहीं करना है। बिल्कुल पहले हमें बिल्कुल। पता होना चाहिए कि हमारा टेक्निक क्या डिमांड कर रहा है, कितने जी पैसे डिमांड कर रहा है। एज पर हम, हमारे पास सपोज पैसा है तो कितना पैसा जाएगा, एज पर टेक्निक अगर ट्रेड करेंगे तो उसके 80 से 100 गुना होना चाहिए कैपिटल। जैसे जी कुछ सर। कोई आदमी कहेगा कि अरे मेरे पास 5,000 रुपए से मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ तो मैं थोड़ा ही 50 रुपए का स्टॉप लॉस, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। पहले तो आपको टेक्निक में देखना है कि आपका, आपके टेक्निक के हिसाब से एक लॉट पे कितना लॉस होता है, तो उसके हिसाब से फिर 80-100 गुना आपका कैपिटल होना चाहिए। चलो ऑप्शन का बहुत डिटेल में है, ये तो मैं जी। बहुत जनरल बोल रहा हूँ, बट पहले टेक्निक और उसके हिसाब से कैपिटल रखना है, ठीक है। मैं तो देख रहा था सर कि 1% के रेशियो लेके चल रहा था, और वन वो तो परसेंट के आपका स्टॉप रेशियो। लॉस खाते जाएगा, खाते जाएगा, खाते जाएगा, बहुत नहीं सर वो नजदीक हो आपने जाएगा। बोला था ना डायनेमिक लेवल करके, तो डायनेमिक लेवल से मैंने 1% के हिसाब से देखा, तो मेरा मतलब 30 में से 16 स्टॉप लॉस खाया है, बस 14 प्रॉफिट में आया है। वो डायनेमिक लेवल का यानी डायनेमिक लेवल बहुत स्ट्रांग है इसके लिए हुआ, बट वो बहुत, फिर भी बहुत नजदीक हो जाता है। यानी जी। आप अगर डायनेमिक लेवल के साथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करोगे तो और बढ़िया होगा ना, ऐसे। सर डायनेमिक लेवल तो आपको कहीं भी चलेगी, आप क्रूड करो, इक्विटी करो, स्टॉक्स करो, डायनेमिक लेवल इज अ वेरी पावरफुल कंसेप्ट, क्योंकि वो जो बड़े लोग हैं ना वो हमेशा डायनेमिक लेवल पे ही ट्रेड करते हैं। यानी हाँ वो कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करते, वो मतलब जब वेट जब करने का जब पेशेंस डायनेमिक उनके लेवल पास आएगा होता है। तभी तो करेगा। डायनेमिक लेवल और लेवल इन प्ले, देखो ये लेवल इन प्ले इधर दिख रहा है मुझे। हाँ डायनेमिक हाँ। लेवल और लेवल इन प्ले दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये देखो यहाँ पे देखो, ये बड़ा ब्रेकआउट तो यहीं पे हुआ है, एग्जैक्टली वहां पे अभी ये सपोर्ट ले रहा है, जहां पे ब्रेकआउट होगा बड़ा वहीं पे सपोर्ट लेगा वो। तो उसके लिए सिर्फ थोड़ा पेशेंस चाहिए, वो सब सीखेंगे हम, बट जी। थैंक यू सो मच। सर ओके सर थैंक यू। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है,
कि आपने लास्ट टाइम बताया था 4 आवर और 15 मिनट स्विंग के लिए, तो हाँ, मैंने आज आज दोपहर में कुछ 2 स्टॉक, लेकिन मुझे ये मतलब मुझे खुद को बॉलिंजर कॉन्फिडेंस का बोल रहे नहीं हो आप? हूँ। बॉलिंजर का सिस्टम बोल रहे हो? हाँ, बॉलिंजर का मैंने तो मतलब उसको बॉलिंजर नहीं लगाया, लगा के देखूंगा, लेकिन मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अभी अनंत राज जो मैंने डाला हुआ है, तो वो आपने देखा, तो आपने देखने के बाद आप बोलोगे यार ये बहुत ऊपर हो गया, ये बहुत आगे चला गया है। तो आपका व्यू ये रहेगा, ये मतलब मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, तो मतलब वो अवॉइड, वैसा चीज अवॉइड करना है या कैसा है? नहीं, देखेंगे ना सर, कल जब ट्रेडिंग सिस्टम देखेंगे वो आनंद राज का एग्जाम्पल भी देख लेंगे डिटेल में। ठीक। कॉम्बिनेशन हम कुछ भी कर सकते हैं, हम 2 आवर 15 मिनट भी कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन में कुछ नहीं है। कोई पूछेगा मुझे कि सर 5 मिनट 1 आवर करूँ या 10 मिनट 1 आवर करूँ या 5 मिनट 2 घंटा करूँ, इट डजेंट मैटर। कॉम्बिनेशन से कुछ मतलब नहीं है। सभी लॉजिक, उसके पीछे एक लॉजिक है कि हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड लोअर में पकड़ना है। तो आप कॉम्बिनेशन ओके। कोई भी कर सकते हो। प्रॉब्लम वही होता है जब हम कॉम्बिनेशन रोज चेंज करते हैं कि मैंने आज ये किया, फिर 4 स्टॉप लॉस के बाद मैंने दूसरा किया, तीसरा किया, तो हम ना घर के ना घाट के, कोई भी एक पकड़ के करेंगे ना तो हम उसमें एक्सपर्ट बन ही जाते हैं। ओके। वो है। बाकी तो हम कल देख लेंगे। अनंत राज ओके। का जो भी है मुझे याद दिलाना, कल हम देख लेंगे उसको। ओके। ठीक है। टोटल कैपिटल का कितना परसेंट नहीं, आपका जो कैपिटल है ना, वो कैपिटल में से आपको 1-1.5% से ऊपर एक ट्रेड में गंवाना नहीं है, क्योंकि अदरवाइज कैपिटल भी जाएगा, कॉन्फिडेंस भी जाएगा। अगर मैं 5% 10% की रिस्क ले रहा हूँ ना, तो 4-5 स्टॉप लॉस में मेरा आधा कैपिटल जाएगा, उसके साथ कॉन्फिडेंस भी चला जाएगा। तो कैपिटल बचा के ट्रेड करना है। आपको देखना है, लॉस देखना है कि कितना लॉस हो सकता है। वो लॉस से कितना गुना आपका कैपिटल है, ज्यादा से ज्यादा कैपिटल होना चाहिए लॉस के मल्टीपल में। यानी आपके एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं, कि अगर मैं हाईवे से जा रहा हूँ वन वे से बाइक पे, और आज के दिन में मेरा जेब में से 1 रुपए का कॉइन गिर गया नीचे, या मैं रिक्शा में से जा रहा हूँ और ओला रिक्शा में से जा रहा हूँ और 1 रुपए का कॉइन गिर गया नीचे, या 5 रुपए का कॉइन भी गिर गया नीचे, तो मैं हाईवे पे वन वे है, मैं आगे चला गया हूँ, तो मैं वो रिक्शा रुका के वापस नहीं आने वाला। पॉसिबल नहीं है। सामान है मेरे पास, 5 रुपए का कॉइन कहाँ ढूंढूंगा? वो रिक्शा वाला भी नहीं रुकेगा, वो बोलेगा 10 रुपया चार्ज होगा वेटिंग का। तो वो नहीं। पर अगर 500 रुपए का नोट गिरा है, तो मैं और रिक्शा वाला दोनों ढूंढेंगे। ठीक है ना? तो दैट इज द कंसेप्ट, कि हमें, जब हम ट्रेड ले रहे हैं ना, तो वो ट्रेड हमारे कैपिटल के रिलेशन में इतना छोटा होना चाहिए रिस्क, कि फिर हमारी इमोशन उससे हर्ट नहीं होनी चाहिए। हमें उसको एक्सपेंस करना है, सामने इनकम होगा नहीं होगा। अगर रिस्क मैनेजमेंट सही है और डायरेक्शन सही है, तो 30-40 ट्रेड के बाद वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका अच्छा इनकम बनेगा। प्लस आपको वो ट्रेड सिखाएगा, क्योंकि जब हम बड़े बड़े लॉसेस करते हैं ना, जब बड़े बड़े लॉसेस करते हैं ना, तो हम कुछ सीख नहीं पाते। और गैमलिंग में बड़े बड़े विनर भी लगते हैं कुछ दिन, तभी भी हम सीख नहीं जाते, क्योंकि ज्यादा खुशी में भी सीख नहीं पाते और ज्यादा गम में भी सीख नहीं पाते। अगर हम नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो हम हर एक ट्रेड से कमाएंगे या नहीं पता नहीं, बट नॉलेज तो जरूर कमाएंगे। हम बेहतर होंगे, कल से आज बेहतर होगा, आज से कल बेहतर होगा। तो वी विल ट्रेडर, एज अ ट्रेडर हमारा इंप्रूवमेंट बहुत फास्ट होगा, अगर हम छोटे कैपिटल से, है नहीं, छोटे यानी छोटे रिस्क से ट्रेड कर रहे हैं। तो कैपिटल जो भी है, रिस्क अगर 1% 2% का लेके कर रहे हो ना, तो आप बहुत जल्दी सीख पाओगे। पर बड़ा कर रहे हो तो हमारी इमोशन भी, हार्ट बीट ऐसे ही चलेगी, तो फिर हम कुछ उससे सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि हम इमोशन में रहेंगे। एक दिन इतने खुशी रहेगी शाम को, ये मेरा 15,000 का 25 हो गया, मैंने पार्टी दे दिया। दूसरे दिन 25 का 4 हो गया, तो मैं इतना गम में चला गया कि मैंने ट्रेडिंग खोला ही नहीं दिन भर, वो चार्ट देखा ही नहीं, देखने का मन ही नहीं हो रहा है। सीख नहीं पाएंगे। ठीक है। आई होप कि दिस क्लियर। ओके। चलो अभी वापस सारे नाम नहीं लेता हूँ।
हम कल मिलेंगे, कल बहुत कुछ सीखने जैसा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, और गुड बाय, बाय, मिलते हैं सब। थैंक यू सो मच। शोएब जी बोलिए, मैं आपको कब से बोल रहा हूँ, आप बोलिए। आपका अनम्यूट कर रहा, आपका अनम्यूट ही था, आपका आवाज ही नहीं आ रहा था, बोलिए। अब आ रही सर आवाज? हाँ आ रही, बोलिए। सर ये थोड़ा सा ये मेरे को डायनामिक जो है ना सर, मैं पेड मेंबर हूँ 2-3 दिन से। मैं 2 दिन से नहीं 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 सुना ऐप का। तो डायनामिक सीखना है सर, आप सिखा दिए और आगे जाके सिखाना है सर। डायनेमिक लेवल प्राइस एक्शन का कंसेप्ट सर आज जो लेक्चर है ना वो एकदम बेसिक, यानी आज क्या बोलते हैं ना, केजी नहीं, प्ले स्कूल होता है ना, प्ले स्कूल वाला लेक्चर है। डायनेमिक अच्छा लेवल सर। ग्रेजुएशन है। थोड़ा आपको समझना है कि डायनेमिक लेवल, आपको मैं उसका वीडियो भेजूंगा, अच्छा सर। आपको अलग से समझा दूंगा, या क्वेश्चन आंसर है ना मंडे को रात को, ठीक है। तो वहां पे मैं आपको कोशिश करूंगा टाइम जैसे निकाल के उसके बारे में बताने की। कि और अभी थोड़ा सा अभी डायनेमिक लेवल को हाथ डालूंगा तो फिर बाकी लोग परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत और थोड़ा सा बहुत वीडियो कुछ उसके वीडियो लिए। भेजिए ना, आपका वीडियो भेजिए, मैं देख लेता हूँ जब तक शुरू हुए तक मैं यस देख सर, लेता हूँ सर, वीडियो भेजिए। यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच थैंक यू सर। सर। चलो, गुड बाय, गुड डे, गुड बाय। बाय। जायसवाल जी व्हाट्सएप पे हाई करिए, आपका आईडी पासवर्ड आ जाएगा, प्लीज, बाय।